तो चलिए देखिए, आज वाला में थोड़ा सा नियामक ज्यामिति आज पढ़ाते हैं। नियामक ज्यामिति, जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से भी हम लोग जानते हैं। समझिए क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ना, आपका लगभग 15 नंबर पूछता है। लगभग कितना नंबर का? 15 नंबर का। कभी क्या करता है 13 पूछ देता है, तो कभी 16, तो कभी 14, तो कभी 15, ऐसे रखता है ना। यानी कि समझिए कि लगभग 15 नंबर से कभी एक आधो नंबर कम, तो एक आधो नंबर ज्यादा कर देता है। ये निर्देशांक ज्यामिति इसका नाम है। तो निर्देशांक ज्यामिति या कह सकते हैं नियामक ज्यामिति। आज का जो ये पूरा क्लास होगा आपका, ये निर्देशांक ज्यामिति का पूरा एक ही बार में खत्म कर दिया जाएगा, है ना। जैसे दूरी सूत्र हो गया, उसके बाद जाके आ जाता विभाजन सूत्र, उसके बाद जाके आ जाता त्रिभुज का क्षेत्रफल, संरेख समदूरस्थ, यानी टोटल कंप्लीट जो होता है पूरा एग्जाम का। आज आपका कितना नंबर का कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का? 15 नंबर का। यानी इस वीडियो में जितना क्वेश्चंस आपको पढ़ाया जाए, अगर आप वो क्वेश्चंस टोटल कवर कर लेते हैं, तो आप जितना भी मार्केट में मॉडल पेपर सेट या क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, आप लगभग क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, डील कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए फिर से। और एक और बात है, जब भी वीडियो आप देखिए, क्योंकि अब तो क्लास कीजिएगा ना, तो जब भी वीडियो देखे तो कम्बल ओढ़ के वीडियो कम से कम नहीं देखना है ना। बैठिए पढ़ने के लिए, जैसे बैठते हैं, सामने में मोबाइल फोन रखे या लैपटॉप जो भी हो आपका, वो रखिए और उसके बाद जाके आप लोग क्या कीजिए, वीडियो देखिए। और साथ में कॉपी जरूर होना चाहिए, ताकि जब को हमको कुछ नोट करने का जरूरत पड़े या कुछ लिखने का जरूरत पड़े, तब क्या करेंगे, लिख सकते हैं। ऐसे नहीं कम्बल में रजाई ओढ़ लिए और उसके बाद जाके पढ़ रहे हैं, वो काम नहीं करना है। वो काम हो गया बेकार वाला। तो नियामक ज्यामिति का आज पूरा कंप्लीट लोड कर देंगे ना। इससे आपको फालतू क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा क्लियर होते चल जाएगा। 2 घंटा 3 घंटा, हमको नहीं पता कि कितना देर समय लगेगा, लेकिन चाहे 4 घंटा लगे, चाहे 5 घंटा लगे, आपको पूरा वीडियो अपलोड कर देंगे। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक ही वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते, ज्यादा देर जाने लगे तो 2 पार्ट में बना देंगे। आज स्टार्ट करते हैं नियामक ज्यामिति, और इसको पढ़ लेने से आपका लगभग 15 नंबर कंप्लीट होते चल जाएगा, ठीक नहीं। अब बाकी बात रहा तो ऑब्जेक्टिव का, तो आपको आज भी हम सेंड किए थे क्वेश्चन ग्रुप में, है ना। जो विद्यार्थी ग्रुप में नहीं जुटे हुए कोचिंग का, है ना, जो ग्रुप लर्निंग हब से बना हुआ, तो उस पर नंबर सेंड करके बोलिएगा, हम ग्रुप में से जोड़ देंगे उसका, ताकि आपको जो टेस्ट के लिए क्वेश्चंस भेजे मैथ का, वो आप बनाइए। और उसमें ऑब्जेक्टिव का सेंड किया, सिर्फ मुकेश नाम लड़का मुकेश सेंड किया था, 39 नंबर उसका आया था, बना के भेजा था, तो है ना। हालांकि मुकेश क्या वो करेगा, मेरा नंबर पब्लिश कर दिए, है ना। 39 नंबर लाया था बेचारा, फिर भी ईमानदारी से बताया। तो आपको जो क्वेश्चन टेस्ट के रूप में भेजे, आप ईमानदारी से बनाए, ऐसा नहीं कि बगल वाला से पर्ची मार लेना है। तो पर्ची वाला काम नहीं करना है, जितना नंबर आए उतना ही बताना है। और बताइए कितना नंबर आएगा, हम 1-2 घंटा के बाद आपको क्या करेंगे, आंसर सेंड करेंगे। शाम के वही 4-5 बजे के बाद आपको क्वेश्चन भी सेंड कर देंगे, और आंसर, क्वेश्चन तो पहले सेंड करेंगे, आंसर 4-5 बजे के आसपास में सेंड करेंगे, ठीक नहीं। तो चलिए देखिए, अब स्टार्ट करते हैं, बहुत देर हो गया लेक्चर। एक तरफे से पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, और जितना भी क्वेश्चन पढ़ाएंगे ना, क्रैश कोर्स का जो बुक है ना, उसी से पढ़ाएंगे। क्रैश कोर्स का बुक है, उसी से पढ़ाएंगे। तो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसा होते हैं जो क्रैश कोर्स का बुक नहीं भी लिए, तो कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा धनवान है, निर्धन, सॉरी, धनवान तो लेवे करता है, निर्धन है तो नहीं लिए हैं, तो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, तो थ्योरी स्थिर से समझ गए तो फिर तो क्वेश्चन में कोई जान ही नहीं बचता। और ये बाई
और ये बाई डैश। इससे एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जरूर उठाता है, इसको चतुर्थांश बोलते हैं, ठीक ना। इससे एक क्वेश्चन तो जरूर उठाता है। तो ये जो वाला पार्ट है हमारा, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष। और ये वाला जो पार्ट है यहां से हमारा, ये हमारा टोटल बाई अक्ष है, यानी एक्स एक्सिस है ये और ये बाई एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस, और ये जो बिंदु है वो हमारा मूल बिंदु है। ये कौन सा बिंदु, मूल बिंदु। अस्थिर से ये वीडियो 2.5 घंटा का तो समय निकले तो निकाल के बैठ के इसको पढ़ लीजिए, आपको 15 नंबर कंप्लीट हो जाएगा बेटा लगभग, है ना। और बाकी जब कोचिंग खुलेगा ना, देखिए कब खुलता है, इसे तो 21 जनवरी तक नहीं हो सकता है, 21 जनवरी के बाद खोलने का परमिशन दे, इसे तो बहुत कम चांस है। लेकिन खोलने के बाद, उसके बाद परमिशन अगर आपको सरकार दे दिए तो आपका बचल खुचल सिलेबस जो है, जो क्षेत्रमिति त्रिभुज वगैरह, वो कंप्लीट कर देंगे, ठीक ना। अब बाकी फिर होगा उसका धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। फिलहाल आपको करते क्या है कि निर्देशांक ज्यामिति वाला जो है आपको कंप्लीट करते हैं, रिवीजन करवा देते हैं, क्योंकि अभी आपको त्रिभुज पढ़ाएंगे और निर्देशांक वो क्षेत्रमिति पढ़ाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। उससे अच्छा वही चीज पढ़ाते हैं जो आप पढ़े हुए हैं, और रिवीजन के लिए फिर खुलेगा तो आपको कंप्लीट किया जाएगा। नहीं होगा तो क्या कीजिएगा, हमारा भी नहीं है, हम भी कुछ नहीं कर सकते, आप भी कुछ नहीं कर सकते। समझिए मूल बिंदु है, देखिए पहला फिगर हो गया। अब देखिए, तो इसमें हमको सबसे पहले चीज पता चला, जो यहाँ पर ही है उसको हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं, जिसका निर्देशांक होता है 0,0, ठीक है। और ये जो सोया हुआ है उसको कौन सा अक्ष बोलते हैं, तो एक्स अक्ष। और जो खड़ा है उसको कौन सा अक्ष बोलते हैं, तो बाई अक्ष बोलते हैं। क्लियर है ना। यानी कहने का मतलब हो गया कि जो खड़ा रहेगा वो हमारा हो जाएगा बाई अक्ष, ठीक है। और जो सोया हुआ है वो हमारा हो जाएगा एक्स अक्ष। क्लियर है। तो उसी प्रकार बताना है कि पेड़ जो है हमारा एक्स अक्ष में होता है कि बाई अक्ष में। तो सबसे पहले ये देखिए कि पेड़ सीधा खड़ा होता है कि सोया हुआ होता है। तो पेड़ सीधा खड़ा होता है, यानी सीधा खड़ा मतलब किसके सापेक्ष, बाई। तो यानी कि पेड़ हमारा किस अवस्था में होता है, तो बाई अक्ष की अवस्था में। अच्छा ये बताइए, उसके बाद जैसे रोड, तो रोड होता है हमारा, तो देखते हैं रोड सोया हुआ जैसा होता है, यानी रोड जो हमारा हो जाता है वो कौन सा अक्ष पे हो जाता है, एक्स अक्ष पे हो जाता है। अगर ऐसा रोड ऐसे ऊपर से जा रहा, ऐसे जा रहा है, तो अरे जा रहा वो अलग बात है, जो हम समझाना चाह रहे हैं वो समझो कि रोड जो नीचे में जाएगा, यानी जो सोया हुआ होगा वो हमारा एक्स अक्ष, और जो खड़ा होगा वो बाई अक्ष। जैसे इसमें देखिए, ये जो आपका कॉर्नर है, ये वाला कोना, ये बाई अक्ष है, ये जो नीचे वाला है वो आपका क्या है, एक्स अक्ष में। यानी जो सोया हुआ है हमारा एक्स अक्ष, जो खड़ा हमारा वो बाई अक्ष। अब इसमें से समझते हैं हम, छोटा ऐसे दिक्कत हो जाता है। तो अब इसको समझते हैं क्या कि इसको पहला चतुर्थांश बोलते हैं या पाद बोलते हैं, इसको दूसरा पाद, और इसको तीसरा पाद, और इसको चौथा पाद, या क्वाड्रेंट भी इंग्लिश में इसको बोलते हैं ना। QUAD दे दीजिए ना, QUAD दे के बिंदु दीजिए, इसको भी QUAD, इसको भी QUAD और QUAD, क्वाड्रेंट हो गया। तो अब समझना है कि ये जो हमारा पार्ट है, ये पहला बिंदु, पहला चतुर्थांश, पहला पाद है, ये दूसरा, और ये तीसरा, और ये चौथा। याद रखिए, एक मार्क्स इससे फिक्स है कि पूछता है, ठीक है ना। तो एक मार्क्स, तो प्लस ये जो पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा और चौथा, इससे क्वेश्चन कैसे पूछता है जो बताते हैं। तो थोड़ा सा और नीचे आते हैं, तो इसको हम ऐसे बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए, ये हो गया इधर और इधर, अब चलते हैं इधर, ये x x y y। तो अब करते क्या,
पहला चतुर्थांश में यानी क्या होगा, प्लस प्लस, दूसरा में माइनस प्लस, तीसरा में माइनस माइनस, और चौथा में प्लस और माइनस होगा। समझना क्या है, यानी कि पहला पाद में क्या होगा, तो पहला पाद में आपका हो जाएगा प्लस प्लस, दूसरा पाद में आपका क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, तीसरा पाद में आपका क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और चौथा पाद में आपका क्या हो जाएगा, प्लस प्लस। यानी कहने का मेरा मतलब हो गया कि फर्स्ट चतुर्थांश में एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, सेकेंड में एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, दूसरा नंबर थर्ड में एक्स भी निगेटिव वाई भी निगेटिव, अब फोर्थ में एक्स पॉजिटिव अब वाई निगेटिव। अब समझिएगा इसमें क्या, तो ऐसे करके जैसे कि क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा कि 4,2 किस पाद में स्थित है ना, कहेगा किस पाद में स्थित है। अब देखिए, तो अब देखिएगा कि 4 कौन सी, 4 क्या ची का चिन्ह है, तो कुछ नहीं था प्लस का चिन्ह, कॉमा 2 क्या है कौन सी चिन्ह है, तो कुछ नहीं था प्लस का चिन्ह, यानी प्लस प्लस। अब बताओ प्लस प्लस कौन सा पाद में स्थित है, तो फर्स्ट पाद में, तो आंसर हो जाएगा इसका कितना, फर्स्ट पाद, यानी फर्स्ट चतुर्थांश में है। अब इसी तरीका से फर्स्ट क्वेश्चन, अब सेकंड क्वेश्चन आपका दे देगा -3,2 किस पाद में स्थित है ना, क्वेश्चन है किस पाद में स्थित है। तो अब बताइए कि किस पाद में स्थित है, यानी -3, कितना 2, तो -3, किस पाद में स्थित है। तो अब यहाँ पर समझने वाला बात है कि 3 के आगे कौची के चिन्ह है, तो माइनस, कॉमा 2 के आगे कुछ है तो कौची के चिन्ह प्लस, यानी माइनस प्लस, तो माइनस प्लस जो है किस पाद में है, तो माइनस प्लस दूसरा पाद में, यानी सेकंड चतुर्थांश में हो गया। अच्छा, अब इसी तरीका से हम तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो आपको से पूछे बताइए 2/3 और 9/4 बताइए किस पाद में स्थित है, तो कहेगा सर 2/3 के चिन्ह होगा माइनस और 9/4 के चिन्ह होगा प्लस, यानी माइनस प्लस। अब देख लो कौन सा चतुर्थांश में आता है, तो माइनस प्लस, यानी सेकंड वाला में हो जाएगा, यानी सेकंड चतुर्थांश में हो जाएगा। उसी तरीका से अगर आपसे पूछा जाए कि 3/2 और 4 -4 बताइए किस पाद में होगा, तो 3/2 के आगे कुछ नहीं था प्लस के चिन्ह, और 4 के आगे कौन सी चिन्ह, तो माइनस के चिन्ह, यानी माइनस प्लस किस पाद में स्थित है, तो माइनस प्लस माइनस किस पाद में, चतुर्थ पाद में, यानी चतुर्थ पाद में हो जाएगा। तो ये क्लियर हुआ। इसको देखिए एक मतलब फिर से समझा देते हैं आपको, क्योंकि इससे एक नंबर आता ही आता है, 1 साल 2 साल बीच करके इससे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो ये समझ जाना बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्टिव में आपसे क्वेश्चन पूछेगा किस पाद में स्थित है, ठीक है। तो आपको कहेगा कौन सी कि अगर जो दोनों प्लस में है तो प्लस फर्स्ट पाद में, एगो माइनस में प्लस में, पहला माइनस में दूसरा प्लस में तो सेकंड, और दोनों अगर माइनस में है तो क्या हो जाएगा हमारा तीसरा में, और चौथा में पहला प्लस में और दूसरा माइनस में, तो हमारा चतुर्थ पाद में हो जाएगा। अब समझने वाला बात यहाँ पर ही है कि आगे था। अब देखिए इसको, जैसे कि क्वेश्चन आपसे पूछा, किताब में हालांकि सब बहुत क्वेश्चन दिया हुआ है, आपका क्रैश कोर्स वाले बुक से ही करवाएंगे, और टोटल आज निर्देशांक ज्यामिति का क्रैश कोर्स का बुक का आपका टोटल का सॉल्यूशन कर देंगे। उससे होगा कैसे, तो सॉल्यूशन बुक भी दी है इसका, लेकिन कर देंगे सॉल्यूशन, तो लाइव वीडियो भी मिल जाएगा आप लोग को। तो जैसे देखिए आपका कह देगा कि निम्न लिखित बिंदु किस पाद में स्थित है, किस पाद में स्थित है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। और बिंदु दे दिया 2,4, दूसरा -3,4, तीसरा -2, -3, चौथा 9/2, पांचवा 5/2, -3 किस पाद में स्थित है। तो आपको हम बताए हैं कि अगर दोनों पॉजिटिव है तब प्लस में, और दोनों निगेटिव है तो तीसरा में, यानी दोनों पॉजिटिव है तो पहला में,
और दोनों निगेटिव है तो तीसरा पाद में, अगर पहला निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव तो सेकेंड पाद में, और पहला पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव तो फोर्थ पाद में। तो आप समझिएगा कि देखिएगा चिन्ह देखना है तो 2 और 4 है, तो 2 के आगे कौन सी चिन्ह प्लस के, और 4 के आगे कौन सी चिन्ह प्लस के, यानी दोनों प्लस में, तो दोनों प्लस में तो किस पाद में हो जाएगा, तब फर्स्ट पाद में हो जाएगा। क्लियर है? या इसको चतुर्थांश में बोलिए, क्वाड्रेंट में बोलिए, दोनों का मतलब, तीनों का मतलब एक ही होता है, बस हम पाद में लिखते जा रहे हैं क्योंकि पाद से ज्यादातर क्वेश्चन उठता है। अब जाके यहां से समझना है कि सेकेंड वाला तुम लोग भी साथ साथ बनाते जाओ, बैठल मत रहो, है ना, दोनों भी बनाते जाओ। अरे जो ऑनलाइन पढ़ रहा हो तो पढ़ ही रहा है, बाकी जो विद्यार्थी सामने में उसको तो कम से कम ऑफलाइन पढ़ लो। तो लोग कॉपी निकाल के बनाते जाओ, वो हमारे लोग कॉपी बनाएगा गधा कहीं के, रखो उसको। अपना कॉपी नहीं ला रहे, पेज फाड़ के दो उसको, पेज फाड़ के दो उसको। देखिए मेरे वाला कॉपी यूज करेगा, तुम्हें बनाते जाना, तीनों बनाते जाओ क्वेश्चन, ताकि जो विद्यार्थी पास में है उसको तो संभव है तो उसको बनाए भी करेगा, बाकी जो दूर में विद्यार्थी कम से कम वो तो अति करें। देखिए सेकंड में, तो सेकंड में देखिए अब हल्ला नहीं करना, बनाओगे तो मारो करेंगे, माइनस और दूसरा कौन सी प्लस, यानी -3 और 4। तो देखिए पहला कौन सी माइनस, अब इसके आगे चिन्ह कौन सी कुछ तब प्लस, यानी माइनस प्लस। देखिए किस पाद में होता है, तो आपको याद करना पड़ेगा कि फर्स्ट चतुर्थांश में फर्स्ट पाद में होगा जो दोनों पॉजिटिव होगा, लेकिन जब तृतीय में बात आवेगा तो दोनों निगेटिव होगा, ठीक है। और द्वितीय में तो पहला निगेटिव होना चाहिए और दूसरा पॉजिटिव, और चतुर्थ में पहला पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये देखिए माइनस प्लस यानी कौन सा, तो द्वितीय पाद में चल जाएगा। अब जाके देखिए यहां भी माइनस और यहां भी माइनस, यानी दोनों माइनस में हो गया। जब दोनों माइनस में हो जाएगा तब कौन सा पाद हो जाएगा, तो तृतीय पाद हो जाएगा। अच्छा, आज जब देखिए 9/2 यानी इसके आगे भी प्लस का चिन्ह और 3 के आगे भी प्लस, यानी दोनों जब प्लस हो जाएगा तो कौन सा पाद में चल जाएगा, तो फर्स्ट पाद में चल जाएगा। अब अगला देखना क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है 5/2 और -3, यानी कि प्लस और माइनस, प्लस माइनस किस में, तो पहला का प्लस और दूसरा का माइनस, देखिए किस में जाता है, तो चौथा में, यानी कौन सा पाद हो जाएगा, ये चौथा में। यह था क्वेश्चन इसमें से। तो अब बताइए कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, यानी कहने का मतलब कि हमको अगर ये बढ़िया से याद है तो हम 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें क्या कर सकते हैं, आराम से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक देख लीजिए, उसके बाद बनाइए। कम्बल के नीचे सो के बिल्कुल भी पढ़ाई ना करें ना, तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हम तो देखने के लिए नहीं आएंगे, लेकिन हाँ सरस्वती माता वो सब सर्वज्ञानी हो, सबको देखते रहते हैं, ठीक है। इसको मिटाते 1 नंबर यहाँ से आपका क्वेश्चन हर साल उठता है, ठीक नहीं। तो इस साल भी आया था और इस साल 2022 में भी पेपर्स में आएगा, इसलिए इसको इग्नोर ना करें, ठीक है। मिटाते हैं और आपके किताब का क्वेश्चन इसमें क्या करते हैं, डालने का कोशिश करते हैं कि क्या क्या आपको समझ में आता, बनता कि नहीं बनता। क्रैश कोर्स बुक से, ठीक ना। और इसका पीडीएफ भी हम ग्रुप में सेंड कर देंगे, ठीक ना। जो जो विद्यार्थी ग्रुप में नहीं जुटल है वो कोशिश कीजिए कि ग्रुप में जल्द से जल्द ऐड हो जाए, ताकि जो भी क्वेश्चन हम सेंड करेंगे तो किसी पर्सनली को नहीं सेंड करता है, हम अपने ग्रुप में सेंड कर देते हैं, ताकि ग्रुप में विद्यार्थी जो जुटा हुआ होता है वो सारा देख लेता है, ठीक है ना। तो कहाँ क्वेश्चन दो, हाँ, तो किताब का क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित बिंदु किस पद लिखल है, गलती से लिखल है, किस पद में स्थित है, किताब का क्वेश्चन से। तो देखिए लिखते हैं निम्नलिखित बिंदु, किताब में पद लिखा हो किस पद में स्थित है। ये हम नहीं बनाएंगे, आप लोग बनाइएगा, ठीक ना। हम सिर्फ क्वेश्चन को लिख देते हैं, -6,3, दूसरा क्वेश्चन है -5,-3, तीसरा क्वेश्चन 11,6, चौथा क्वेश्चन है आपका 1,-4, पांचवा क्वेश्चन है -7, -4, छठा क्वेश्चन 4, -1,
7वां क्वेश्चन -3,8 और 8वां एंड लास्ट क्वेश्चन, सॉरी हाँ 3,-8, यही हमको लगा गलती लिख दी, सही लिखा हुआ था। इसको आप लोग को बताना है इसमें कि किस पाद में स्थित है, कि कौन सा घर में किस पाद में, यानी किस पाद में स्थित है, ये आपको बताना है। हालांकि क्रैश कोर्स वाले बुक में इसका आंसर भी लिखा हुआ, पर आंसर ना छापे, सीखने का कोशिश करें कि किस पाद में ये स्थित है। बन जाएगा ये, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन इसी का कहता है, मिटा देते हैं इसको, ठीक ना, सबके पास बुक में होगा ही, ठीक है। ये वाला जरूर याद कर लीजिएगा, ये वाला याद कीजिएगा तो आराम से बना सकते हैं। देखिए क्या क्या कहता है, तो देखिए माइनस प्लस किस में, सेकंड में, यानी सेकंड में है। माइनस माइनस यानी दोनों माइनस में है, तो किस में, थर्ड पाद में हो गया। अब दोनों प्लस है तो दोनों प्लस किस में जाता है, फर्स्ट में चला जाता है। अब एगो प्लस में एगो माइनस में, यानी शुरू वाला प्लस में, तो शुरू वाला प्लस किस पाद में जाता है, चतुर्थ पाद में, तो चतुर्थ पाद हो गया। अब दोनों माइनस, तो दोनों माइनस किस पाद में जाता है, तृतीय पाद में, ये हमारा तृतीय पाद हो जाएगा। अच्छा अब भी चलते हैं, तो फर्स्ट वाला प्लस, बस एगो को पकड़ना, फर्स्ट वाला प्लस, तो फर्स्ट वाला प्लस, अब बाकी जब माइनस, यानी एगो प्लस एगो माइनस, यानी चतुर्थ पाद में, तो ये हमारा चतुर्थ हो जाएगा। और नेक्स्ट फर्स्ट वाला माइनस और सेकेंड वाला प्लस, यानी ये देखो फर्स्ट वाला माइनस सेकेंड वाला प्लस, यानी द्वितीय पाद में। और फर्स्ट वाला प्लस और द्वितीय वाला माइनस, यानी फर्स्ट वाला प्लस द्वितीय वाला माइनस, यानी किस पाद में, चतुर्थ पाद में। ये हमारा फाइनली इसका क्या हो गया, आंसर। ठीक है, इसको बनाइएगा आप लोग, हम आगे बताते हैं। वीडियो रोक के और उसके बाद जाके आप लोग क्या कीजिए, उसको बनाइएगा, अब मेरे वाला से आंसर मिलाइएगा, सही होगा, है ना। नहीं तो बुक है तो बुक से आप मिलाइए। देखिए मिस मत कीजिए, ये मत सोचिए कि ये चैप्टर छूटा हुआ वो चैप्टर छूटा हुआ है। हम कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं पूरा एकदम निश्चित है कि आपका टोटल जितना पढ़ाए सबका हम वीडियो एक एक शॉर्ट में कंप्लीट करके देंगे। यानी कि अगर निर्देशांक ज्यामिति का, तो निर्देशांक ज्यामिति एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, और उसी तरीका से सारा चैप्टर्स का करते जाएंगे। आज तो स्टार्टिंग किए हैं, तो आज निर्देशांक ज्यामिति की बारी है। आपका इसी तरीका से 100 नंबर कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहां तक हो गया। सेकेंड क्वेश्चन कहता है इसमें कि दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लिख देते हैं। तो कहता है कि किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का खाली स्थान कहलाती है, खाली स्थान कहलाती है। तो समझिएगा, हमको एक्सिस से क्वेश्चन, ये कथी से, थ्योरी से क्वेश्चन उठाया, तो ध्यान दीजिए। कहता है किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, तो हम सबसे पहले कोई अक्ष बना लेते हैं, ठीक है, ये है। तो हम आपको कुछ देर पहले ही बता रहे थे कि जो सोया हुआ होता है वो होता है एक्स अक्ष, यानी ई एक्स वाला है, इसको एक्स डैश बोलते हैं। तो यहां से यहां तक के ई एक्स वाला है, और ये जो खड़ा है वो हमारा किसका है, तो बाई अक्ष वाला है। तो अब समझ, ये बाई वाला है, ये बाई डैश। तो अब समझना क्या है कि जो सोया हुआ है वो हमारा एक्स अक्ष है, सॉरी मेरे इधर जा रहा, और जो खड़ा है वो हमारा बाई अक्ष है। तो कहा एक्स अक्ष से दूरी, यानी एक्स अक्ष से दूरी, तो एक्स वाले को पता क्या बोलते हैं, एक्स वाले को भुज बोलते हैं, अब बाई वाले को कोटि बोलते हैं, कोटि, चोटी नहीं, कोटि, तो कोटि बोलते हैं। यानी एक्स अक्ष से जब दूर जाएगा, एक्स से दूर जाएगा, तो या तो ऊपर भागेगा और नहीं तो कने भागेगा, नीचे भागेगा। यानी एक्स अक्ष से दूरी, यानी एक्स से दूर गया तो किसके पास जाएगा, बाई के पास। एक्स से अगर दूर जाएगा तो किसके पास जाएगा, बाई के पास, क्योंकि दो ही को भाग ही ले रहा है, एगो एक्स है और एगो बाई है।
तो x के घर से भागा तो पक्का है कि y के पास गया, यानी x किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है, कोटि। क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। और दूसरा क्वेश्चन, सॉरी यहां तक है, कोटि कहलाती है। परंतु तीसरा क्वेश्चन जो इसका क्या कहता है, तो तीसरा क्वेश्चन कहलाता है, बस वही है कह रहा है तीसरा क्वेश्चन, तो किसी बिंदु की, ठीक है, किसी बिंदु की अवरी बाई अक्ष से दूरी, कहा बाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का और खाली स्थान कहलाती है, उस बिंदु का खाली स्थान कहलाती है। यानी कहने का मतलब कि किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी, अवरी माजरा उल्टा जखनी था कि एक्स से भाग रहा था। कहां से भाग रहा था, एक्स से। तो एक्स से भागेगा तो कहां जाएगा, बाई के पास, यानी बाई का क्या नाम है, कोटि, तो कोटि के पास जाएगा। उसी तरीका से अवरी ने क्या किया कि ई तो फिर हो गया हमारा एक्स यानी एक्स अक्ष, और ये हो गया हमारा बाई, और ये हो गया हमारा बाई अक्ष, ये बाई अक्ष हो गया। तो अब ये कह रहा है बाई अक्ष से दूरी, इसको पकड़ना, बाई अक्ष से दूरी, तो बाई से दूर भागेगा, तो बाई से दूर भागेगा तो इधर भागेगा या तो इधर भागेगा। तो बाई से दूर भागेगा तो इस समझिए कि बाई से जब दूर भाग रहा है तो किसके पास पहुंचेगा, एक्स के पास। बाई से दूर भागेगा तो कहां से पहुंचे, किसके पास पहुंचेगा, एक्स के पास, क्योंकि दो ही को भाग ही ले रहा है, एगो एक्स एगो बाई। तो एक्स के पास एक्स से अगर दूर गया तो बाई के पास गया, तो कौन सी हो गया, कोटि। अगर बाई से भागा तो कहां पहुंचा, एक्स के पास। तो एक्स को क्या बोलते हैं, भुज। तो वही चीज कहा, किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी, तो बाई से भागा तो कहां पहुंचा, एक्स के पास। तो एक्स मतलब कौन सी हो गया, हमारा भुज। वही कहने का मतलब हो गया कि अगर एक्स से भागे तो बाई के पास पहुंचे, यानी एक्स से दूर हुआ तो बाई के पास जाएगा, तो बाई मतलब 40। अगर बाई से दूर हुआ तो किसके पास आएगा, एक्स का, तो एक्स का मतलब क्या हो गया, 40, सॉरी एक्स का मतलब भुज हो गया जी, गलती बोल दी, ठीक है ना। अब देखिए तो दूसरा तीसरा, पहला बता ही दिए, दूसरा, अब देखिए दूसरा तीसरा तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा उससे पूछता ऑब्जेक्टिव में, कहेगा ऐसे किसी बिंदु की एक्स से दूरी क्या कहलाती है, ऑप्शन डाल देगा, और कहता है किसी बिंदु की बाई से दूरी क्या कहलाती है, भुज कहलाती है कि कोटि कहलाती है। तो आप याद रखिएगा कि एक्स से दूर जाएगा, यानी कैसे रखिएगा, दो भाग ले रहा है 122, एक्स से दूर गया तो केकरा पास गया, तो बाई के पास गया, तो बाई का नाम कौन सी, तो बाई का नाम है कोटि। वही कहा एक्स से दूर गया था, कहां गया, कोटि के पास। या दूसरा बार में अब ये कह रहा कि बाई से दूर गया, तो बाई से दूर जाएगा तो किसके पास आएगा, एक्स के पास, और एक्स का नाम क्या है, तो एक्स का नाम भुज है। तो नहीं, बाई से दूर गया तो भुज हो गया, है ना। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछते रहता है सब, ठीक है। उसके बाद जाके चौथा नंबर क्वेश्चन जो कहता है, तो चौथा नंबर क्वेश्चन दूरी सूत्र से, इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। देखिए अब दूरी सूत्र वहां तक हुआ था ना, तो अब दूरी सूत्र का बात हुआ, 3 तक तो आपका बता दिया, चौथा में थोड़ा सा फॉर्मूला का जरूरत पड़ता है। तो दूरी सूत्र क्या होता है, तो दूरी सूत्र का मतलब हो गया कि कुछ दूरी हो गया, यानी यहां से यहां तक के, तो इसको हम P मान लिए, इसको हम क्या मान लिए, Q। यहाँ P से लेके कुछ तो दूरी हो गया, P से लेके Q के बीच में 2 मीटर हुआ, 4 मीटर दूरी हुआ, इसको दूरी सूत्र बोलते हैं। तो दूरी सूत्र पहला का मान लिए x1, इसको y1, ये क्या हो गया x2, और क्या हो गया y2। तो दूरी सूत्र कैसे निकलता है, तो दूरी सूत्र निकलता है √ओवर दे देंगे, और x को x से घटाएंगे, यानी x2 - x1 का होल स्क्वायर, अब प्लस
बाई टू माइनस बाई वन का होल स्क्वायर, तो बाई वन का होल स्क्वायर, यही हमारा क्या हो जाता है, दूरी सूत्र हो जाता है। क्या होता है, रूट ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर और बाई टू माइनस बाई वन का होल स्क्वायर, ये हमारा दूरी सूत्र हो जाता है। तो इसी पे बहुत सारा क्वेश्चंस करवाया गया, जैसे देखिए आपको करके दिखाते हैं। तो इसका फॉर्मूला लिख देंगे, अभी तो थोड़ा देर के लिए मिटा दिए, मेरा वो मार्कर कहाँ है जी, इसमें गलती से इंक भर लिए, खैर चलो कोई बात नहीं। दूरी सूत्र, तो दूरी सूत्र होता है रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस बाई टू माइनस बाई वन का होल स्क्वायर, ये हमारा दूरी सूत्र होता है। ठीक है, तो अब देखिए बताते हैं दूरी सूत्र। इसमें करता क्या है कि दो को दूरी दे देता है, जैसे आप किताब का ही क्वेश्चन करवाते हैं तो दूरी दे दिया। चौथा नंबर क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न बिंदुओं के बीच की दूरी निकालें। निम्न बिंदु के निम्न बिंदु की बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करें। जैसे पहला में दे दिया आपका कौन सी 2 3 4 1, ठीक है। दूसरा दे दिया -5 7 और -1 3। तीसरा दे दिया -5 7 और -1 और 3। और चौथा दे दिया आपका 7 -4 और -5 कितना 1। तो अब समझिए, देखिए चार वो क्वेश्चन आपका किताब का दिया वो क्रैश कोर्स वाले से, ठीक ना। जो विद्यार्थी का क्रैश कोर्स का बुक नहीं है आसपास पड़ोसी से मांगिए, है ना, क्लासमेट वाला से मांगिए, और नहीं है तो ग्रुप में हम सेंड करते चल जाएंगे। आप लोग क्या कीजिएगा, इसका इसे बनाते जाइएगा। देखिए ये चारों क्वेश्चन से हम सबसे पहला नंबर क्वेश्चन बताते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कहाँ, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि मानते हैं कि माना कि ई जो दिया हुआ है ना वो ए का निर्देशांक है 2, 3 तथा 4, 1 जो है ना इसको हम बी मान लेते हैं, यानी एगो ए है एगो बी है। तो दूरी निकालो, यानी एगो के यहाँ सूचित किए, अब बी यहाँ दिए। ए का निर्देशांक कितना 2, 3, ठीक है, और बी का कितना हो गया 4, 1। क्लियर है। तो हमसे कहा कि ए से लेके बी तक कितना दूरी है, यानी ए से लेके कहां तक के, तो बी तक के। तो ये बताइए, शुरू में जो होता है ना x होता है, बाद में y। शुरू में क्या होता है x और बाद में y। लेकिन कहेगा सर x y दोनों है तो हम पता कैसे करेंगे कि कौन x है। तो ये पहला बिंदु है ना लाइन का ए बी का, ये पहला बिंदु है, इसीलिए x1 y1। और ए बी का सबसे लास्ट कर सकते हैं या दूसरा बिंदु, तो x2 और y2। तो इसी प्रकार हम सरिया के इसको लिखेंगे कि x1 बराबर 2 और y1 बराबर 3 और आगे x2 बराबर हमारा हो जाएगा 4 और y2 बराबर कितना 1। इस ढंग से आप बनाइएगा। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चंस पूछता है ना, और सब्जेक्टिव में भी इसका बहुत ज्यादा यूज आता है। तो इसीलिए ए बी, तो ए बी कहने का मतलब ने ए से बी तक के कुछ तो दूरी होगा, ए से बी तक कुछ तो, अरे यहां से यहां तक के कुछ दूरी होगा, 2 फीट 1 फीट 4 फीट कुछ तो दूरी होगा। तो कुछ दूरी रहेगा, मतलब कौन सा सूत्र लग जाएगा, तो दूरी सूत्र। तो दूरी मतलब कहां से कहां तक, ए से बी तक, तो ए से बी तक। तो इसका फॉर्मूला होता है दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बताइए x2 मतलब कितना, तो
तो x2 मतलब 4 और x1 मतलब 2, यानी x2 मतलब 4 और x1 मतलब 2, टोटल का होल स्क्वायर। अब y2 मतलब 1 और y1 मतलब 3, तो 1 में से 3 गया। अब देखिए बताइए, तो 4 में से 2 गया तो कितना, 2 का स्क्वायर। अब 1 में से -3 गया तो कितना, -2 के स्क्वायर। अब बताइए 2 का स्क्वायर 4, माइनस का स्क्वायर तो प्लस, और 2 का स्क्वायर कितना, 4, 4 4 तक कितना, √8, √8। तो अंतिम में मात्रक देने के लिए आप मत भूलिए, क्योंकि मात्रक आप देने के लिए भूला जाइएगा नहीं तो आपका जो चेक करेगा ना कॉपी, वो आपका पूरा काट देगा, आपका पूरा आंसर भी याद रहेगा तो भी वो काट देगा। तो अंतिम में लिख देना, इसीलिए ए बी बराबर √8। अब मात्रक बिल्कुल याद करके डालना है, मात्रक छोड़िएगा तो आपका गड़बड़ हो जाएगा। इसी तरीका से बताइए, दूसरा नहीं बनेगा, तीसरा नहीं बनेगा, चौथा नहीं बनेगा, सारा बना लीजिएगा, है ना। तो कोई दूसरा बता देते हैं, क्योंकि पहला वाला में तो दोनों प्लस था, एक वो बता देते हैं दूसरा, बाकी सब आप लोग फिर से बनाते रहिएगा, ठीक ना। तो इसको मिटाते हैं, क्या किए हम, तो अगला क्वेश्चन बताए ना तो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले नहीं नाम दिया हुआ तो आप नाम दे दीजिए उसको, मान के कुछ भी नाम दे सकते हैं, PQR ABC कुछ भी मान सकते हैं, कोई बड़ा चीज नहीं है उसमें। तो चलिए देखिए बताते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन बताते हैं। तो सॉल्यूशन जरूर लिखिए, आदत डालिए। सॉल्यूशन 4 का कितना नंबर, तो 4 का दूसरा नंबर सॉल्यूशन। अब देखिए, तो हमको करना क्या है, नाम नहीं दिया हुआ है तो हम लिखेंगे माना कि ए कितना, तो ए हो जाएगा -5 कितना 7, तथा बी बराबर, तो बी बराबर -1 कितना 3। अब इसको एक लाइन खींच लें, क्योंकि दूरी कह रहा है दोनों ज्ञात करने, तो शुरू में ए दे दिए जिसका निर्देशांक था -5, और बी, तो बी दे दिए -1, कितना 3। ए यहाँ पर सूचित कर दिए, बी यहाँ पर सूचित कर दिए। अब इसमें से निकालना होगा आपको x1 y1, तो ये शुरू वाला है तो x, अब बाद वाला y। शुरू में हमेशा x होता है, अब बाद में हमेशा y। लेकिन ये AB का ये पहला बिंदु है, इसीलिए x1 y1, और AB का ये दूसरा बिंदु है, इसीलिए x2 y2। तो इसी चीज को सरिया किताब पर लिखते हैं। तो बताइए, तो x1 बराबर हमको कितना हो गया -5, अब y1 बराबर कितना हो गया, तो y1 बराबर 7 हो गया। क्लियर है। x2 बराबर कितना हो गया, तो x2 बराबर -1 हो गया। अब y2 बराबर कितना हो गया, तो y2 बराबर हमको 3 हो गया। क्लियर है। अब हमको कहा A से लेके B के बीच का दूरी, यानी A से लेके B के बीच का दूरी, कुछ हो तो दूरी होगा, तो दूरी ज्ञात करने बोला, इसलिए कौन सा सूत्र लगा देंगे, दूरी सूत्र से। तो बताइए कहां से कहां तक के दूरी है, से A से लेके B तक के दूरी, तो लिखेंगे AB बराबर √, क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर, अब y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए, x2 - x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब बताइए x2, तो x2 कितना, तो x2 -1, फॉर्मूला वाला माइनस, और x1 कितना -5, तो एगो छोटा सा माइनस देके बड़ा सा स्क्वायर देंगे। नहीं समझ में आया, देखिए -1 था, -1 दे x2 की जगह पे, फॉर्मूला वाला माइनस, और x1 भी माइनस में आ गया, तो दो गो चिन्ह के जब देना रहे तो क्या दे देंगे बीच में ब्रैकेट। अब प्लस y2, तो y2 कितना 3, फॉर्मूला वाला माइनस, अब y1 कितना 7, टोटल का होल स्क्वायर। ठीक है। अब समझिएगा, यहाँ पर स्थिर समान रखिएगा, तो बताइए -1 माइनस माइनस
प्लस 5 का होल स्क्वायर, और 3 में से माइनस 7 गया तो कितना, माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो बताइए 5 में से 1 गया था 4 का होल स्क्वायर और माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब समझिए 4 का होल स्क्वायर 16, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, यानी 16 16 32। इच्छा तो इसको फैक्टर से बाहर भी निकालते हैं, और नहीं तो अंतिम में सिर्फ क्या घुमा दीजिए, मात्रक, आपका आंसर। तो किसका दूरी निकला, तो लिखेंगे इसीलिए ए से बी तक की कितना दूरी है, तो √32, अब मात्रक हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर है ना। तो दूरी सूत्र से और भी बहुत सारा क्वेश्चंस आपको मिलेगा। फिलहाल हम 4 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हम बनाए, 2 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के लिए आप खुद से बनाइएगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। क्लियर है ना। बस मान रखने वक्त तो थोड़ा सा ध्यान रखना, और ये तो बिल्कुल भी लिखिएगा है ना, ये बिल्कुल मत मिस कीजिएगा। इसका क्या सर कोई जरूरी नहीं होता, हम डायरेक्ट कहते ही देख के लिखेंगे। बेटा यहां से देख के आप लिखिएगा तो गलती कीजिएगा, ये जरूर लिख लीजिएगा, ठीक ना। ये बिल्कुल लिखना जरूरी है, अगर नहीं लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, आपका गलती होने का चांस बहुत ज्यादा बन जाता है, ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा बन जाता है, और गलती हो जाएगा तो फिर क्या कीजिएगा बनाकर, ठीक ना। इसलिए ये लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। इसको देख लेवे कि ये मिटा देते हैं। यानी त्रिकोणमिति सॉरी निर्देशांक ज्यामिति में 4 क्वेश्चन तक हम लोग सीख गए, और इसको बनाइएगा, यानी कि बैठ के मतलब मटर गश्ती नहीं करना है, और कम्बल के नीचे तो घुस के बिल्कुल भी वीडियो में नहीं देखना है। आराम से बैठ के और 15 नंबर कंप्लीट कर लीजिए, ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर कितना, 5वां नंबर क्वेश्चन, इसी को लैंग्वेज में दे दिया है। देखिए क्वेश्चन क्या कह दिया 5वां नंबर, तो पढ़ते हैं। तो 5वां नंबर क्वेश्चन कहा कि बिंदुओं ए 5, -8 और बी -7, -3, 5, -8 और बी -7, -3 के बीच की दूरी ज्ञात करें, के बीच की दूरी ज्ञात करें। एक ही चीज दे दिया, तो अब इसमें नाम दे दिया, कह दिया कौन सी, कि ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो आप सॉल्यूशन लिखना मत भूलिएगा ना, हम तो छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग मत छोड़िएगा, अब तो आदत डाल लीजिए कम से कम। तो ए से बी तक देखो लाइन खींच लेंगे, फर्स्ट नाम दे देंगे ए, जिसका निर्देशांक 5, -8, ठीक है ना। अब दूसरा कितना दे देंगे, बी, तो बी कितना है, -7, -3, यानी कि ए 5, -8, अब बी हो जाएगा -7, -3। अब समझिएगा, हम बोले आपको कि ये वाला जो हो जाएगा x और ये वाला y, क्योंकि हमेशा शुरू में x रहता है, कॉमा के पहले x और कॉमा के बाद y। कॉमा के x पहले क्या होता है, x, और कॉमा के बाद क्या होता है, y। लेकिन ये पहला बिंदु है हमारा, तो इसलिए x1 और y1, और ये दूसरा बिंदु है इसलिए x2 और y2। तो अब समझिएगा यहाँ के बाद क्या काम करते हैं, तो लिखेंगे इसीलिए x1 बराबर 5 और y1 बराबर -8, दूसरा x2 बराबर -7 और y2 बराबर -30। ये लिखिएगा बिल्कुल, अगर ये नहीं लिखिएगा तो गलती होने का चांस आपको ज्यादा बनता है, क्योंकि आप वैल्यू पुट करने में कभी इसका पुट कर दे कभी इसका पुट कर दे, ये लिख देने से बिल्कुल क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, दोनों ही बना रहा जी, तो इसीलिए कह रहा ए से लेके बी तक के, तो ए से बी तक कुछ तो दूरी होगा, इसलिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, दूरी सूत्र का। तो ए बी, तो दूरी सूत्र क्या होता है, तो आप तो याद भी कर लियोगे, तद में नहीं याद क्या होता, याद कर लेना है ना। तो x2 में से x1 को घटा दिए, अब प्लस y2 में y1 को भी घटा दिए, तो बताइए x2 कितना, तो x2 -7
फॉर्मूला वाला एगो माइनस और x1 5 इसका होल स्क्वायर और बाई 2, तो बाई 2 कितना -3 और ये कितना सॉरी फॉर्मूला वाला माइनस और ई वाला माइनस, तो एगो -8 का होल स्क्वायर। फिर से समझिए, बाई 2 कितना -3 फॉर्मूला वाला माइनस और -8 का होल स्क्वायर। अब समझिए क्या होता है, तो -5 सॉरी -7 और -5 तो -12 का होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस माइनस प्लस 8 का होल स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर 144 और 8 में से 3 गया तो कितना 5 का होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट लाइन में 144 और 5 का स्क्वायर 25, तो इधर लिख देते हैं। तो इसको क्या करते हैं 144 जो 25 करते हैं तो 169 आ जाता है। अब बताइए 169 किसका स्क्वायर है, सर 13 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट क्या कैंसिल, तो कितना बचा 13। तो अब समझिएगा कि ए भी हमारा कितना आ गया 13, तो ये भी हमारा 13 आ गया। तो अंतिम में मात्रक देना नहीं भूलना, यानी लिखेंगे कि इसीलिए यानी कि हमको ए बी बराबर, तो ए बी बराबर 13 मात्रक। क्लियर हो गया। तो इसी तरीका से हम और भी क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हुआ। 6 नंबर क्वेश्चन जो है छोड़ देना, लिखा जी मना कि इसको बनाने के लिए क्या है छोड़ देना बोले हम, क्या कुछ खास बात क्वेश्चन में गलत था क्वेश्चन, त्रिकोणमिति बताने त्रिकोणमिति बुलाते इसलिए बताने के बाद बोले थे। चलो कोई बात नहीं, आज बताते हैं। चलिए देखिए, क्रैश कोर्स के बुक में क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक लिखा हुआ है, cos थीटा प्लस sin थीटा, सॉरी cos थीटा कॉमा sin थीटा और sin थीटा। बुक में माइनस cos थीटा लिखा हुआ है ना, माइनस को हटा के क्या कर लीजिएगा आप लोग प्लस कर लीजिएगा, ठीक ना। तो प्लस कर लीजिएगा या इस क्वेश्चन को बनाएंगे के बीच की दूरी ज्ञात करें। तब देखिए नाम नहीं दिया हुआ है तो सबसे पहले हम नाम देते हैं इसका ना, उससे भी पहले जरूरी होता है सॉल्यूशन देना 6 नंबर का। तो अब देखिए बताते हैं, तो नाम नहीं दिया हुआ है तो नाम दो। तो माना कि ए बराबर यानी ए कितना हो गया, तो ए हो गया cos थीटा और sin थीटा कॉमा बी क्या हो गया, तो बी sin थीटा और cos थीटा, यानी इसको हम ए मान लिए, इसको हम बी मान लिए और दोनों के बीच का दूरी हमसे पूछा है। तो देखिए हम एक लाइन खींचेंगे और यहां पर ही हम ए दे दिए, ए कितना है देखिए cos थीटा sin थीटा और ये बी हो गया तो कितना sin थीटा और cos थीटा। क्लियर है। अब हमको ई जो है x है और ये हमारा y है और ये हमारा x है और ये हमारा y है। चूंकि ए बी का ये पहला बिंदु है इसलिए x1 y1 और ये लास्ट बिंदु है या कह सकते दूसरा बिंदु है इसलिए x2 और कितना y2, तो x2 और y2। अब समझिएगा, तो इसको सबसे पहले लिख लेंगे, बताइए x1 बराबर कितना, तो x1 बराबर cos थीटा और y1 बराबर कितना, तो y1 बराबर sin थीटा। क्लियर है। अब x2 बराबर कितना, तो sin थीटा और y2 बराबर कितना, तो cos थीटा। यहां से लिख ले x1 y1 x2 y2। अब a से लेके b का बीच का दूरी हमसे पूछा, तो a से b का बीच का दूरी तो लिखेंगे इसीलिए a b मतलब a से लेके b के बीच का दूरी, तो दूरी सूत्र लगाएंगे। तो दूरी सूत्र क्या होता है, तो x2 में से x1 को घटा के स्क्वायर करो, x1 में से x2 को भी घटा सकते हैं, कोई बड़ा चीज नहीं है, लेकिन बड़ा में से छोटा घटाइए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर है तो क्लियर कर देगा,
तो बाई 1 माइनस बाई 2 का होल स्क्वायर। तो अब बताइए, तो x2 कितना, तो x2 है साइन थीटा, अब बाई x1 तो कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बाई 2, तो बाई 2 है कॉस थीटा माइनस बाई 1 कितना, साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब समझिएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यानी कि a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए a का काम कर रहा है साइन यानी a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, b मतलब कौन चीज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2, a के जगह पे साइन थीटा और b के जगह पे cos थीटा। इसको समझते हैं, यहाँ पर इस साइन को समझ लिए a और cos को b, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर मीन्स a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो a का स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर, b का मतलब cos स्क्वायर माइनस 2, a के जगह पे साइन थीटा b के जगह पे cos थीटा प्लस। अब बताइएगा इसको, अब यहां से हटा लेते हैं ये, अब यहाँ पे मानते हैं तो cos को a और इसको b, तो a प्लस सॉरी a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर मतलब किसका, तो cos स्क्वायर थीटा अब प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2, a के जगह पे cos थीटा अब b के जगह पे साइन थीटा। अभी देखिए यहां पर ही सॉरी कहीं पे मिस्टेक हो गया, ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहां पर ही माइनस होगा, ये माइनस होगा, ठीक है, तो और यहां पे भी माइनस होगा, तो क्वेश्चन है गड़बड़ सेट कर ले किताब में ही माइनस, ठीक है, तो x1 भी साइन के आगे माइनस हो गया बाई 1, क्लियर है, तो बाई 1, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। सेटिंग गेटिंग गड़बड़ है, किताबें में गड़बड़ लिखल है, यहाँ पर ये माइनस कर लीजिएगा, ठीक नहीं, माइनस नहीं दिया हुआ तो किताब में माइनस कर लीजिएगा। तो देखिए क्या हो गया, ये हमारा माइनस में और ये हमारा प्लस में एक दूसरे को क्या करेगा काट देगा, तो बचा क्या हमारा, तो देखिए तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर था एक प्लस, अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर या कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर करें दोनों का वैल्यू एक ही आएगा, इसका मतलब रूट एक तो कितना रूट 2 मात्र है, ठीक है ना, यह आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन यहाँ सुधार लीजिए क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन मिस्टेक रहने की वजह से गड़बड़ कर रहा था, तो गड़बड़ होगा तो पता चल जाएगा ना तुरंत। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा माइनस साइन होगा, तो यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर और a प्लस बी के होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और नेक्स्ट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये प्लस में माइनस में खत्म, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर तो 1 प्लस 1 तो कितना रूट 2 मात्र, यानी ये हमारा क्या हो गया क्लियर हो गया। अब चलिए छठा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अब आपको सातवां क्वेश्चन बताते हैं। चलिए देखिए, तो छठा तक हो गया, तो सातवां नंबर कर रहा है a के उन सभी मानों को ज्ञात करें, यानी a के जितना भी मान होता है प्लस में माइनस में सभी को ज्ञात करो ताकि बिंदु a और b के जो बीच के दूरी है ना वो 5 मात्रक आ जाए। यानी अबरी पहले जो क्वेश्चन देता था वो x1 बाई 1 और x2 बाई 2 दे देता था और दूरी पूछता था, अभी दूरी दे दिया वो गायब कर दिया था सर, तो कोई बात नहीं। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए चलिए, तो नाम तो दे ले है ये सब है के, तो डायरेक्ट लिखते हैं। बताइए a का निर्देशांक कितना दे ले हैं, तो छोटकी a अब -1 और b कितना दे ले है तब 5,3। अब समझिए ये हो गया x1 और ये हो गया y1, ये हो गया हमारा x2 और ये हो गया हमारा y2। तो अब समझिए x1 y1 x2 y2 और कह रहा है तो लिखेंगे
इसीलिए x1 बराबर कितना a, y1 बराबर कितना -1, x2 बराबर 5 अब y2 बराबर कितना 3। क्लियर है। और कह रहा है a से लेके b के बीच का दूरी भी कितना दिले है 5 इकाई या मात्रक दोनों एक ही चीज होता है। तो लिखेंगे ab बराबर है ना, तो ab बराबर कितना 5 मात्रक, ये दिया हुआ है, क्या है दिया हुआ है। तो हम खुद भी निकाल के देखते हैं। तो ab बराबर यानी कि a से लेके b के बीच का दूरी तय कर रहे हैं है ना, तो ab बराबर तो दूरी सूत्र लगाएंगे, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बताओ बोलते ab मतलब कितना 5, ab की जगह पे 5 लिख देंगे और x2 के जगह पे कितना, तो x2 के जगह पे 5 माइनस x1 के जगह पे कितना a, तो 5 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y2 के जगह पे 3 माइनस अब y1 के जगह पे 1 और माइनस का होल स्क्वायर। क्लियर है। तो 5, अब बताइए a माइनस b के होल स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस 2, a के जगह पे 5 अब b के जगह पे कितना 1, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 a और b, तो a और b उसके बाद जाके करते क्या है प्लस 3 माइनस माइनस प्लस, तो 1 का होल स्क्वायर। अब चलिए देखिए 5, तो रूट ओवर 5 का स्क्वायर 25 a स्क्वायर अब 5 दूनी 10a अब प्लस 3 है कितना 4, तो यानी 4 का स्क्वायर तो कितना 16, 3 1 4, 4 का स्क्वायर किया था 16। अब देखिए तो 5 बताओ 25 और 16, तो 25 और 16 कितना हो गया 41 प्लस a स्क्वायर माइनस 16 है। यहां तक तो कैलकुलेशन सोल्व किए, स्थिर से क्या किए x2 के जगह पे 5 रखे, x1 के जगह पे a रखे, प्लस y2 के जगह पे 3 रखे, y1 के जगह पे इतना रखे का होल स्क्वायर। तो 5 माइनस a का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 a और b, तो a और b प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 a स्क्वायर और 5 सॉरी गलती लिख रहे थे यहाँ पे 5 दूनी 10a प्लस 3 1 4, 4 का स्क्वायर तो 16, अब 25 और 16 तो 41 a स्क्वायर माइनस 10a। अब देखो एक तरफ रूट में एक तरफ बिना रूट में, तो दोनों ओर वर्ग करते हैं, तो लिखेंगे ये तो क्वेश्चंस का पार्ट है, तो दोनों ओर वर्ग करने पर कॉमा मत भूलिएगा, तो 5 के तरफ भी वर्ग करेंगे, तो रूट ओवर सर याद हो इसको, तो a स्क्वायर माइनस 10a अब प्लस कितना 41 इसका होल स्क्वायर। सर याद दिए a स्क्वायर माइनस 10 से प्लस 41 स्क्वायर से रूट क्या खत्म, तो 5 का स्क्वायर 25 a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 41 कुल को एक तरफ करो, तो a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 41 की प्लस में ऐसा करते हैं जगह एक्सचेंज करते हैं पहले स्थिर से। देखिए a स्क्वायर को ई वाला पार्ट को ई साइड ले आए और ई वाला पार्ट को ई साइड ले गए। जब नहीं समझ में आए ना तो वीडियो को वहां पर रोक रोक के 2 मरते 3 मरते फिर से रिपीट कीजिए 10 सेकंड 15 सेकंड, वही चीज को बार बार हम रिपीट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हम दोबारा समझाएंगे, उससे अच्छा है कि आप बार बार उसको रोकिए, अब फिर से पीछे से देखिए, वही बात मेरा फिर से रिपीट करेगा। तो देखिए a स्क्वायर माइनस 10 से प्लस 41 को LHS में ले आए, ई LHS वाला के RHS में ले चल गए, तो अब एक तरफ कीजिए, तो a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 41 ई साइड आ जाएगा तो कौची में माइनस में बराबर 0। अब बताइए a स्क्वायर माइनस 10a अब प्लस कितना 16 बराबर 0।
अब इसका फैक्टर करेंगे तो बहुत सिखाएं आपको फैक्टर करने का, यहाँ डायरेक्ट करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस, अब इसको क्या लिख सकते हैं तो 6a और 4a अब प्लस 16 बराबर 0। क्योंकि क्लास में बहुत सिखाएं, जो विद्यार्थियों को फैक्टर करने के लिए नहीं आता वो बेकार 10वां में पढ़ रहा है, ये भी बात सत्य है ना। इसे बहुत 8वीं 9वां से पढ़ने के लिए आ जाता है, तो फैक्टर करने के लिए आना चाहिए इसका। तो a और a निकाले कॉमन तो क्या हो गया a माइनस 6। अब देखिए यहाँ पर इसे क्या कॉमन निकलेगा तो यहाँ पर ही यहाँ a प्लस में है और यहाँ पर क्या है a माइनस में, तो माइनस कॉमन लिए और 4 है और 4 तो 4 कॉमन लिए, तो क्या हो गया हमारा भी a इससे माइनस निकाल ही लिए तो प्लस में था क्या बन गया माइनस में, तो गड़बड़ हो रहा है क्या 8 होगा 8 2 तो a माइनस 4 है, गड़बड़ कहाँ होगा 25 में से 41 16 ठीक ठाक तो है, 8 2 होगा ना, गड़बड़ हो रहा है 6 2 8, ठीक है इतना से मिटाते हैं, गड़बड़ यहाँ से सेट हो गया क्वेश्चन। हम यहाँ लिखिए दिए थे गलती हो, 8 दूनी 16 होता है ना, तो a स्क्वायर माइनस 8a अब माइनस 2a अब प्लस 16 बराबर 0, ठीक है। तो इससे क्या कॉमन तो a निकला तो a माइनस 8 बटा, अब देखेंगे a प्लस में है तो a इतना प्लस में बनाओ, तो प्लस में बनाने के लिए क्या कॉमन लेना पड़ेगा माइनस कॉमन लिए। अब देखो इतना सिर्फ a होना चाहिए, संख्या भी नहीं, मतलब 2 भी निकालो तो माइनस 2 कॉमन लिए, तो माइनस जब भी कॉमन लेते हैं तो प्लस वाला क्या बन जाता है माइनस में, माइनस वाला प्लस में, मतलब चिन्ह बदल जाता है। तो माइनस में था तो कौचिम हो गया प्लस में, क्योंकि 2 तो निकाल ही लिए इससे। अब यहाँ प्लस में तो कौचिम हो गया माइनस में, और 2 में कितना गुना करेंगे 16 यहाँ पे तो 8 लिखे। अब देखो ये दोनों बक्सा वाला सेम सेम है कि नहीं है, इसको निकाल लो तो a माइनस 8 ये बॉक्स वाला निकल गया, इसके बगल वाला यानी कि a और इसके बगल वाले यानी माइनस 2 दोनों एक बॉक्स में गया तो क्या हो गया 0, यानी 2 गुणनखंड गुना करके 0 तो अलग अलग करके 0, यानी एक गुणनखंड और गुना करके 0 तो अलग अलग 0, यानी a माइनस 8 बराबर 1 मरते 0 करेंगे और a माइनस 2 बराबर 0, यानी a बराबर कितना हो गया 8 हो गया। यहाँ पर a बराबर कितना हो गया 2, तो यहाँ पर देखते हैं क्या कह रहा था, उन सभी मानों को ज्ञात करें, सभी मानों को, तो a का कै गो माना गया 2 गो, तो लिखेंगे इसीलिए a बराबर 8 और a बराबर 2, यह हमारा आंसर हो जाएगा। समझने का चीज कहाँ से आ गया, यहाँ से 9वां का पार्ट आ जाता है, या कह सकते हैं के बाद जाके अब कहा जाता है ये बहुपद कहा जाता है। तो क्या करें 16 को हम क्या किए तोड़े, तो 16 कितना 8 गुने 2 के रूप में तोड़े, 8 दूनी 16 और जोड़ के हमको 8 10 भी लाना था, तो माइनस 8 है और माइनस 2 तो हो गया 10 है और प्लस 16। अब a इससे कॉमन लिए तो a बचा a, अब a निकलिए गया तो 8 बचा। अब a यहाँ सिर्फ प्लस में है, सिर्फ a है तो माइनस 2 लिए, तो माइनस वाला प्लस में प्लस वाला माइनस में, इस तरह से सोल्व कीजिए तो क्लियर है। ये आपका 7वां नंबर क्वेश्चन है, इसी के जैसा सेम टू सेम हमारा क्या है 8वां है। तो देखिए क्वेश्चन आपको 8वां के लिख के देते हैं और आप लोग इसको बनाइएगा, बस कहा कौन सी नहीं कि इसके जगह पे देख लीजिए इसको, ठीक ना। अब इसको क्या करते हैं थोड़ा सा मिटाते हैं और तुरंत आपको क्वेश्चंस का चेंज कर देते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है 8वां नंबर में, कह रहा है आपका क्वेश्चन 8वां नंबर कि के किस मान के लिए, अरे वही बात हुआ के उन सभी मानों को बोलो या के किस मान के लिए ना, के किस मान के लिए के उन सभी मानों को ज्ञात करें ताकि बिंदु, कौन सा बिंदु, तो बिंदु यहाँ पर है आपका 1 कॉमा, नाम नहीं दिया बिंदु को, सिर्फ बोला है 1 कॉमा कितना के, 1 कॉमा के, और दूसरा बोला -3 कॉमा 2, -3 के बीच का दूरी 5 मात्रक है, कितना है 5 मात्रक है, 3 बन जाएगा आपसे, यानी कि a इसको मान लेंगे हम कितना, इसको थोड़ा सा हिंट कर देते हैं उसके बाद आप लोग होमवर्क में चल जाएगा ये। तो देखिए ऐसे करके हम सबसे पहले मान लेंगे, इसको a मान लेंगे 1 कॉमा के,
और इसको बी मान लेंगे, यानी -3 कॉमा कितना 2। तो x1 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 1, अब y1 बराबर के, x2 बराबर हो जाएगा -3, अब y2 हो जाएगा हमारा 2। इन दोनों के बीच की दूरी यानी कि AB, तो AB कितना हो जाएगा हमारा 5। तो AB हम निकाल के बराबर करेंगे तो इस तरह का आंसर आ जाएगा। ठीक ना, तो ये आप क्या कीजिएगा, आप लोग खुद से बना के रखिएगा ताकि अब अगला आपको दिक्कत ना हो। ठीक ना, 8 क्वेश्चन हमारा हो गया। अब 9 क्वेश्चन, 9वां नंबर क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं। ठीक है ना, चलिए देखिए 8 नंबर क्वेश्चन तक हो गया था। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए बताते हैं आप लोग को। कहता क्या उस बिंदु की भुज निकाले। तो कुछ देर पहले ही बता रहे थे कि भुज मतलब होता है x, कोटि मतलब होता है y। क्लियर है, तो भुज मतलब हो गया x, कोटि मतलब हो गया हमारा y। तो अब समझिए, कहता उस बिंदु का भुज निकाले, मतलब कौन सी निकालने करा, x का वैल्यू निकालने के लिए करा, जिसका कोटि 5 दिले, तथा जो बिंदु 2,7 से कितना पे 13 इकाई पे दूरी है, यानी कुछ दूरी है, मतलब 2 बिंदु होगा। तो चलिए सॉल्यूशन पहले लिख लेते हैं। चलिए सॉल्यूशन लाइन खींच देते हैं। चलो कोई बात नहीं, उस बिंदु की भुज निकाले। तो चलिए पहले बिंदु मान लेते हैं। तो भुज पूछ रहा है, मतलब कि x हमको निकालना है, और जिसका कोटि कितना दिले है, तो कोटि 5, यानी कोटि 5 दिले है। जो कौन सा बिंदु से, तो 2,7 से क्या है 13 इकाई दूरी है। तो 2,7 से कितना इकाई पे दूरी, यानी इसको a मान लिए, इसको b मान लिया। ये निकालना सीखिए। देखिए क्या कहता, उस बिंदु का भुज निकाले। तो भुज निकाले मतलब x निकालने के लिए बोला, जिसका कोटि दे लिया था 5। तो 5 दे, यानी भुज कोटि मिलके ही वो बिंदु बनता है, क्योंकि x y मिलके, क्योंकि कोटि मतलब होता है y। ऐसे देखिए x और y मिलके ही ना कोई बिंदु बनता है जी। तो x तो हमसे पूछ ही रहा है, अब y यानी कोटि आपको क्या कर दिया, दे दिया, तो वही बिंदु बनाए। तो x पूछ रहा यानी भुज, अब y कोटि दे लेता तो दे दिया करा। यहां से ने इसका दूरी कितना है 13, यानी a से लेके b का बीच का जो दूरी है हमारा वो 13 है। a से b के बीच का दूरी कितना है 13 है। तो बताइए ये क्या हो गया हमारा x1, और ये हमारा y1, ये हमारा x2, और ये हमारा y2। तो लिखेंगे इसीलिए x1 बराबर x, अब y1 बराबर 5, x2 बराबर 2, और y2 बराबर 7। क्लियर है। और क्या दिया, तथा अब कहा AB बराबर, तो AB बराबर कितना मात्रक दे दिया 13। तो AB बराबर 13, छोटा सा एगो मात्रक लिख देते हैं जगह कम रहने की वजह से, यानी AB कितना दे दिया 13 मात्रक। ये किताब ने दिया, हम खुद निकालते हैं इसको। तो चलिए देखिए, तो निकालते हैं AB बराबर, यानी AB मतलब दूरी, तो A से लेके B के बीच का दूरी, तो क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया। तो बताइए AB की जगह पे कितना लिखे हैं 13, और बताइए x2, तो x2 मतलब कितना 2, और x1 मतलब कितना x का होल स्क्वायर, y2 मतलब कितना 7, अब y1 मतलब कितना 5 का होल स्क्वायर। मान देखे क्या रखें, AB की जगह पे AB रख दिए, और x2 को 2, और x1 को x, ठीक है, और y2 को 7, और y1 को कितना 5 का होल स्क्वायर के। अब समझिएगा क्या काम करते हैं सो, तो 13 a माइनस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा, मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला पे टूटेगा। तो a का काम कौन करेगा यहाँ पर 2, और b का काम x, यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर
तो ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2, ए के जगह पे 2 अब बी के जगह पे कितना x अब प्लस 7 में से 2 5 गया कितना 2 का होल स्क्वायर। फिर से समझिए a माइनस बी के होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 ए और बी, तो ए और बी 7 में से 5 गया तो 2 का होल स्क्वायर। अब समझिए आगे तो 13 2 का स्क्वायर 4 x का होल स्क्वायर 2 दूनी 4x और 2 का स्क्वायर 4। फिर से सरिया लेते हैं तो 13 बताइए 4 4 कितना 8 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस कितना 4x। क्लियर है ना। अब आगे सरिया लेते हैं, थोड़ा सा उधर मिटा लेते हैं। याद रखिएगा भुज किसको बोलते हैं, तो x वाले को, कोटि तो y वाले को। ठीक है, ये फॉर्मूला है माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ऐसा क्वेश्चंस पूछता है ना, तो x और y में अंतर पता नहीं चलता भुज क्या है और कोटि क्या है। तो चलिए इसको सरियाते हैं, तो देखिए क्या लिखते हैं 13 बराबर रूट ओवर सरिया एक्स स्क्वायर को आगे लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस कितना 8। देखो एक तरफ रूट में और एक तरफ बिना रूट में, यानी वर्ग करेंगे रूट को हटाने के लिए, तो लिखेंगे कि दोनों ओर वर्ग करने पर। तो अब देखिए वर्ग करने पे यानी 13 को भी वर्ग किए और इसको वर्ग किए, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 इसको भी वर्ग किए, तो स्क्वायर से रूट क्या हो गया खत्म। तो 13 के स्क्वायर हो गया 169 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8। इसको उठा के LHS में, इसको उठा के RHS में। अस्थिर से जब जब समझ में नहीं आए तो वीडियो को 2 4 5 या कह सकते 30-40 सेकंड पीछे कीजिए, फिर से उसी बात को रिपीट कीजिए, फिर से नहीं समझता फिर से रिपीट कीजिए, आपको टोटल समझ में आ जाएगा। क्योंकि वही बात हम दोबारा बोलेंगे तो समय ज्यादा जाएगा। आप 2 4 10 है ना 10 सेकंड 20 सेकंड पीछे कीजिएगा ना, 2-3 बार प्रेस कीजिएगा तो पीछे चल जाएगा, उसके बाद देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको सरिया देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 बराबर 169, कितना 169। तो अब चलिए देखिए इसको अरेंज करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x ठीक है प्लस 8, ये इस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 161 बटा 0, माइनस 161 बटा 0, सॉरी 169 में गलती करता दिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x घटाएंगे तो 161 बटा कितना 0। अब बताइए क्या काम कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर इसका गुणनखंड कीजिए तो 161, तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 से काटिए 7 दूनी 14 और 7 या 21, 23 7 61 से 23 7 61 से, तो खैर उससे तोड़ेंगे, उसके बाद जाके देखिए इसको। देखिए यहाँ पर मिस्टेक क्या हो गया, किताब जो क्रैश कोर्स का लिए हुए थे उसमें कोटि जो दिले था वो 5 नहीं -5 होगा। यहाँ पर मिस्टेक से किताब दूर था, किताब तो देख नहीं पाया, ये -5 होगा ठीक न। तो क्वेश्चन कहीं गड़बड़ कैसे लग रहा है, तो यहाँ पर -5 हो जाएगा ठीक न, तो ये भी -5 हो जाएगा बाई वन। अब यहाँ ई माइनस एगो ई माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 12 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, 12 का स्क्वायर बाकी कुछ नहीं चेंज करना है 144, तो 144 से 4 कितना 148 ठीक है ना 148। तो इसको फिर से सरिया देंगे यहाँ पर 148, तो कितना हो जाएगा 148, इधर कितना 148 बस यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर देते हैं
बस यहाँ मिस्टेक हो जाने की वजह से गड़बड़ा रहा था। 148 माइनस 169, बताइए एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसको घटेगा तो कितना हो जाएगा, -21 बराबर 0। अब इसको लिख सकते हैं 7 तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x में से 3x जाएगा तो 4x हो जाएगा, -21 बराबर 0। बताओ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x प्लस 21 बराबर 0। तो अब देखिए इन दोनों से क्या कॉमन, तो x माइनस 7। अब इन दोनों से क्या कॉमन, तो 3 कॉमन, तो x माइनस 7, तो बॉक्स में दोनों सेम सेम, तो x माइनस 7, इसके बगल वाला x, इसके बगल वाला 3, दोनों बराबर में 0। तो दो गुणनखंड गुना करके 0, तो अलग अलग, यानी x माइनस 7 बराबर 0 और x प्लस 3 बराबर 0। तो x बराबर कितना 7 और x बराबर कितना -3। यह आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ के बाद आप लोग समझने का कोशिश क्या कीजिए, ये गुणनखंड का पार्ट आ जाता है। गुणनखंड का पार्ट आपको 9th क्लास में ही पढ़ने का है, तो यहाँ पर कितना डिटेल में समझाया जाए, 10th का कोर्स पढ़ाया जाए या 9th का बेसिक पढ़ाया जाए, तो उससे क्या है कि आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ पर ही 21 को हम क्या किए कि ऐसा फैक्टर तोड़ो कि घटा के 4 आना चाहिए, लेकिन गुना करके 21 आना चाहिए। तो 7 या 21 किए, यानी घटा के 4 भी आ रहा है, गुना करेंगे तो 21 आ रहा है। तो इस तरह से ब्रैकेट को अंदर भेजें, तो माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस। अब इन दोनों से x कॉमन लिए तो x माइनस 7, इन दोनों से 3 कॉमन लिए तो x माइनस 7। अब दोनों बचा, ये बचा और ये बचा, तो x माइनस 7, इसके बगल वाला ले x, इसके बगल वाला 3 बराबर 0। तो जब दो गुणनखंड गुना करके 0 तो अलग ले, यानी x माइनस 7 बराबर 0 x प्लस 3 बराबर 0, यानी x बराबर प्लस में 7 x बराबर माइनस में। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? तो अब देखिए करना क्या, इसी के सेम क्वेश्चन 10th नंबर भी है ना, 10वां नंबर सेम क्वेश्चन है। देखिए आपको थोड़ा सा ज्यादा चेंजिंग नहीं करना पड़ेगा, बस हल्का सा चेंजिंग कीजिएगा, आपका हो जाएगा। इसको मिटाते हैं, हल्का सा चेंज करते हैं, बस भुज और कोटि, अब कोटि या भुज डालते हैं, बस काम हो जाएगा। चलिए देखिए, इतना में तो चल मिटा दोगे पूरा। क्वेश्चन मिस्टेक अगर उतरता है तो दिक्कत हो जाता है। क्वेश्चन बुक में सही नहीं लिखा हुआ था, माइनस छूटा हुआ था, छपा नहीं था प्रिंटिंग से। कहता उस बिंदु का भुज निकाले, लेकिन 10वां नंबर क्वेश्चन का रहा उस बिंदु की कोटि निकाले। अब उल्टा कर दिया, हम कुछ देर पहले ही बताए थे कि भुज बोलेगा तो x की बात कर रहा है वो, अगर कोटि देगा तो समझ जाओ किसकी बात कर रहा है वो, y का। तो उस बिंदु का कोटि निकाले, मतलब अब y को निकालना है तो देगा कौची, तो x यानी भुज। तो भुज कितना दिले हैं, तो भुज है 15, भुज कितना है 15 है, भुज 15 है। तथा जो बिंदु से दूरी है ना, वो बिंदु है -6 और -10, -6 और -10 से कितना दूरी है, तो 29 इकाई दूरी है, यानी 29 इकाई का है या 29 मात्रक है। तो कोई बात नहीं, ये भी क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। देखिए हम सिर्फ हथी निकाल देते हैं, तो कहता उस बिंदु की कोटि निकाले, मतलब बाई निकालना है हमको। चलिए हमें को रेखा खींच लिए, तो क्या दिया हुआ है भुज, यानी शुरू में x होता है, बाद में y होता है, यानी पहले भुज और बाद में कोटि। तो समझिएगा, हमको से तो कोटि पूछिए रहा है, तो देगा कौची, तो भुज, यानी 15 दे दिया। पूछ कौची रहा y, तो y लिख दिए। और कौन सा बिंदु से, तो -6 और -10 से दूरी है, तो इसको a मान लिए, इसको b मान लिए। अब इन दोनों के बीच का दूरी कितना दिले, तो 29। तो लिखेंगे x1 बराबर कितना 15, y1 बराबर कितना y, x2 बराबर -6 और y2 बराबर -10। ठीक है,
और ए बी बराबर कितना, तो ए बी बराबर 29 मात्रक देंगे। एक मरते आप ए बी वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, तो ए बी बराबर हो जाएगा रूट ओवर तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सबका मान पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है ना। तो ये 10 नंबर क्वेश्चन था, ये 10 नंबर क्वेश्चन था। यहां तक क्लियर हुआ। अब आपको 11वां नंबर क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है ना। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए बताते हैं। अब ये क्वेश्चन चेंज हो गया है ना। पहले अब दूरी सूत्र था, फिर क्या क्या आया, अब देखिए आ गया समदूरस्थ आ गया या समान दूरी पे। तो कह रहा है ना, क्वेश्चन समझिएगा तो आराम से बन जाएगा। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये सब को थोड़ा सा ध्यान में रख के पढ़िए। तो बिंदु Q जो है, बिंदु Q की दूरी, Q की दूरी कौन कौन सा बिंदु से, तो P और R से क्या है, समान है। यानी कहने का मतलब कि बिंदु Q अगर यहां पर ही है तो 0,1 किससे किससे समान है, तो R से। यानी कहने का मतलब कि बिंदु P, तो बिंदु P कितना, तो x,6 और कौन सा बिंदु, तो बिंदु R यानी 5, कितना -3। इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं, यानी Q 5, सॉरी Q 0,1 इससे कह रहा है बिंदु Q जो है P से और Q किस से, R से, दोनों से दूरी क्या है, समान है। कहने का मतलब हो गया कि बिंदु Q, तो Q की दूरी, बिंदु Q की दूरी किस किस बिंदु से, तो बिंदु P से और बिंदु R से, दोनों से क्या है, समान है। यानी Q अगर P के पास भी जाना चाहे तो उतना ही दूरी तय करना पड़ेगा जितना कि किसके पास जाने में, R के पास जाने में। यानी Q को अगर P के पास पहुंचा तो 4 मीटर का दूरी तय करना पड़ा, तो Q को R के पास जाने में भी कितना मीटर दूरी तय करना पड़ेगा, 4 मीटर। यदि Q को P के पास जाने में 14 मीटर का जरूरत पड़ा तो इसके लिए भी कितना, 14 मीटर का। यदि Q को P के पास जाने में 44 मीटर का जरूरत पड़ा तो इसमें भी कितना, 44 मीटर जरूरत पड़ेगा। ठीक है ना। तो उस तरीका से ये PQ और QR का कंडीशन चलता है। तो क्या कहता है, क्या है, दोनों से दूरी समान है, दोनों से दूरी समान है। तो x का वैल्यू ज्ञात करें। जब भी ऐसा गाय यानी कि समान रहे, समान या सम दूरस्थ रहे, तो करना क्या होता है कि एक मरते PQ का दूरी निकाल लीजिए और एक मरते QR का दूरी निकालिए, दोनों को बराबर कर दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो यानी देखिए कहा Q से निकालने के लिए, Q की दूरी किस से, तो P से और R से, तो एक मरते हम PQ निकाल देते हैं और एक मरते QR निकाल देते हैं और दोनों को बराबर कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखिए निकालते हैं। एक मरते PQ, तो P का निर्देशांक बताइए, x कितना 6 और Q का निर्देशांक कितना, तो 0, कितना 1। इसका निकालते हैं। तो बताइए x1 y1 x2 y2, तो निकालिए। तो इसीलिए PQ बराबर, तो PQ बराबर, तो फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब चलिए, तो PQ बराबर, तो x2 कितना 0 और x1 कितना, क्या करा रहेगा था, x2 0 और x1 x का होल स्क्वायर और y2 कितना 1 और y1 6 का होल स्क्वायर। अब देखिए PQ, तो PQ बराबर, तो 0 में से x गया तो मतलब माइनस x का होल स्क्वायर और 1 में से इतना गया तो -5 का होल स्क्वायर। इसको इम्प्लाई देते जाना है। तो PQ बराबर, तो माइनस का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर
25, यानी फाइनली हमारा पी क्यू कितना निकल के आया, तो √x² प्लस 25, इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। एक बार फिर से समझाते हैं, हमको जब जब समान बोले या समदूरस्थ बोले तो पी क्यू बराबर क्यू आर, मतलब दोनों के दूरी निकाल लेना, दूरी सूत्र से अब बराबर कर देना है, आंसर दे देगा। तो देखिए हम क्या क्या किए, तो एक मरते हम पी क्यू निकाले, तो पी का निर्देशांक यहाँ दिए, क्यू का निर्देशांक यहाँ दिए, x1 x2 x1 और x2। तो इसको x1 और x2 नहीं लिखे, देखिए यहाँ लिख देते हैं। तो x1 बराबर x, अब y1 बराबर 6, x2 बराबर 0, अब y2 बराबर कितना 1, इसका, ठीक है। अब निकालते हैं हम कौन, तो अब निकालते हैं हम आपका क्यू आर, तो यहां से इसे खींच देते हैं क्यू आर। तो क्यू कितना हो गया, तो क्यू हो गया 0,1 और आर कितना हो गया, तो आर हो गया 5,-3। ये हो गया x1 और ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। तो बताइए x1 बराबर 0, अब y1 बराबर 1, x2 बराबर 5 और y2 बराबर कितना -3। तो अब जाके हम लिखेंगे, इसीलिए क्यू आर बराबर, क्यू आर दूरी सूत्र से, तो दूरी सूत्र कितना बार बार लिखते रहे, x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर, डायरेक्ट लिख देते हैं। यानी x2 में से x1 को घटाओ, तब 5 में से 0 को घटाएं, अब प्लस -3 और -1 को घटाएं, तो -3 और -1 को घटाओ, तो बताओ कितना आएगा। तो 5 में से 0 गया, मतलब 5 का स्क्वायर, और -4 का स्क्वायर, क्यू आर। नेक्स्ट लाइन में लिखें तो क्यू आर, तो 5 का स्क्वायर 25, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना 16, क्लियर है। तो अब चलिए देखिए बताते हैं, तो क्यू आर बराबर 16 और 25 कितना 41, तो √41, यानी हम पी क्यू भी निकाल लिए और क्यू आर भी निकाल लिए। अब हमको बोला कौन चीज समान है, तो लिखेंगे इसीलिए समान दूरी होने पर, तो क्या हो जाएगा पी क्यू बराबर क्यू आर। तो पी क्यू कितना है, तो पी क्यू है √x² प्लस 25, और क्यू आर कितना है √41। 41 यही से खत्म, तो क्या बचा x² प्लस 25 बराबर 41। तो x² बराबर 41, ये प्लस में इस साइड गया था माइनस में, यानी x² बराबर कितना 16। तो x बराबर प्लस माइनस √16, यानी x का फाइनली आंसर आ गया +-4, यानी x का आंसर प्लस में भी और x का आंसर माइनस दोनों में हो जाएगा, +4 या कह सकते हैं -4, ठीक है ना। तो यही हमारा x का वैल्यू हो जाएगा। तो जब जब समान कहे ना, तो पी क्यू और क्यू आर का मान निकाल के बराबर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरीका से देखिए आपका 12 नंबर भी क्वेश्चन सेम टू सेम कह रहा है कि यदि 3 कॉमा के, इसको देखिए थोड़ा सा मिटाते हैं, ठीक ना, इसको मिटाते हैं, क्वेश्चंस को रहने देते हैं, सच को सिर्फ मिटाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है बिंदु 3 कॉमा के की बिंदु 3 कॉमा के तथा
k,5 से बिंदु 0,2 की दूरियां क्या है? तो समान है, दूरियां समान है। तो k का मान ज्ञात करें। तो k का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो अब देखिए यहां से समझने में तो क्या करना, ऐसे करना। नहीं तो सोचता कि सर ये इसमें लिखे ना ऐसे करके, तो ऊपर में किसको रखें, नीचे में किसको रखें। तो ऐसे में करना नहीं, जे दो गो साथ रहेगा ने उसको नीचे रख देना, जे अलग रहेगा उसको अलग कर देना। जैसे देखो इसमें बिंदु ई और ई साथ है, तो क्या हो जाएगा 3,k और k,5 एक जगह हो जाएगा। ठीक है ने, ई वाला अलग हो जाएगा 0,2। ठीक है, उसी प्रकार पहले का में देखो ये दोनों एक साथ था, तो दोनों को नीचे रखे यानी p x,6 इसको r यानी 5,-3। जे ऊपर में था तो ऊपर में कौन था q, तो 0, कितना 1। यानी वही कहने का मेरा मतलब हो गया कि जे साथ में रहेगा उसको नीचे रख लेना, और जे अकेले रहेगा उसको ऊपर रख देना, है ना। इस तरीका से समान समदूरस्थ वाला में कंडीशन चलता है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, बनाइएगा। ठीक है ना। चलिए देखिए, तो 12 क्वेश्चन बता दिए थे, 11 तक बताए थे, 12वां नंबर होमवर्क में डाले। अब देखिए क्वेश्चन कर देगा है तो समदूरस्थ, यानी समदूरस्थ बोले, ठीक है, या आपको इसी का एक और नाम है समान दूरी पे, है ना। समान दूरी पर दोनों एक ही चीज है, सिर्फ शब्द का अंतर है दोनों में। ठीक है ना, समान दूरी मतलब वही चीज, समदूरस्थ मतलब भी वही चीज होता है। अब समझना क्या है, इसमें एक्स अक्ष दे दिया, तो एक्स अक्ष देखो डायरेक्ट नहीं देके इनडायरेक्ट में हमको निर्देशांक दिया एक्स अक्ष। तो अब बताओ, फिर से अक्ष पे आएंगे, इसलिए हम सबसे पहले अक्ष पढ़ाए थे ना। तो अक्ष समदूरस्थ समान में अंतर मत समझना, दोनों कोई अंतर नहीं, दोनों सेम चीज है। अक्ष देखिए बताते हैं, यानी कहने का मतलब एक्स अक्ष, तो एक्स अक्ष यही ना है, तो ये हो गया हमारा एक्स अक्ष, और ये हमारा जो हो गया वो वाई अक्ष हो गया। तब बताओ एक्स अक्ष के घर में, समझना, एक्स अक्ष के जो घर में एक्स का ही आदमी रहेगा, वाई के आदमी एक को नहीं रहेगा, मतलब कुछ होगा 0। जब जब तुमको एक्स अक्ष बोले तो उसका निर्देशांक क्या हो जाएगा x,0, क्योंकि x का 1-2 आदमी हो सकता है, लेकिन y का 1 को आदमी नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। अब कुछ नहीं को मैथ में क्या बोलते हैं 0। अब समझिए, अब कहा y अक्ष, तो अब बताइए y अक्ष यानी y के घर में, तो y के घर में किसका आदमी नहीं हो सकता, तो x का नहीं होगा, तो y के कोई आदमी रहेगा लेकिन x का आदमी नहीं रहेगा। तो यही चीज कहने का मतलब कि x अक्ष बोला तो y 0 हो जाएगा, अब y x बोला तो x 0 हो जाएगा। ऐसे समझिए x के घर में y का कोई आदमी नहीं रहेगा, मतलब 0 आदमी। अब y के घर में x का कोई आदमी नहीं रहेगा, मतलब x 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज समझना है हमको, बाकी फिर तो बता बोले हम। तो देखिए बताते हैं, सॉल्यूशन रे के खरास रहा है, मार उठाए के माने की देखो एक्स अक्ष बोला तो लिखेंगे एक्स अक्ष पर का निर्देशांक बराबर कितना होता है, तो एक्स अक्ष पर मतलब एक्स के घर में y का कोई आदमी नहीं रहेगा, यानी x,0। ठीक है, तो x,0 इनडायरेक्ट में लिखना चाह रहा है, मतलब x,0 इस शब्द में लिखा है, x,0 पर स्थित उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। उस बिंदु के क्या ज्ञात करें, निर्देशांक ज्ञात करें।
जो इतना और इतना से समदूरस्थ हो। तो कुछ देर पहले ही बताएं कि जब एक साथ रहे तो उसको कहाँ रखो, तो नीचे रखो। यानी कि ये था पी मान लो इसको 2,5 एन ए मान लो कौन सी आर मान लो इसको, तो आर कितना हो गया 2,-3। यानी कहने का मतलब कि देखो दोनों साथ है कि नहीं है, यानी कि -2,5 और 2,-3 दोनों लगातार ये है। लेकिन इसको बेचारा के अलगे कर दिया, x,0 को अलगे कर दिया, यानी कि x को ऊपर मान लेंगे, यानी x,0। ठीक है, तो हम एक मरते PQ निकालेंगे और एक मरते क्या निकालेंगे, हम QR निकालेंगे। QR निकाल के दोनों को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, समदूरस्थ का आंसर आ जाएगा। यानी PQ को और QR को निकालेंगे, तो दोनों को निकालेंगे अब बराबर कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखिए निकाल के देखते हैं। तो समदूरस्थ होगा इसलिए लिखेंगे समदूरस्थ होने पर, तो क्या हो जाएगा PQ बराबर QR, क्योंकि कह दिया देखिए एक्स अक्ष पर मतलब ई, तो ई जो है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें, यानी इसका निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु इतना और इतना से क्या है, समदूरस्थ है। यानी Q जो है इससे P से और R से समदूरस्थ है। यानी Q अगर चाहेगा तो P के पास जाना तो भी उतना ही दूरी तय करना पड़ेगा जितना कितना R के पास जाने के लिए। तो अब देखिए PQ निकालते हैं, तो PQ बराबर हो जाएगा कौन सी, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस लगाएंगे, एक ही करके निकालो नहीं तो फंस जाएगा इससे। तो चलो PQ निकालो, तो P तो -2,5 और Q क्या हो गया x,0, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। तो इधर देखो लिख देते हैं बॉक्स में करके, जरूर लिखिएगा। सोचिए हमारे पास जगह नहीं है लेकिन फिर भी हम लिख रहे हैं, आपके पास तो जगह होगा लेकिन लिखिएगा जरूर, नहीं लिखिएगा बेटा तो बहुत पछताइएगा। -2 और y1 के जगह पे 5, x2 के जगह पे x और y2 के जगह पे 0। तो इसीलिए PQ बराबर बार बार क्या फॉर्मूला लिखते रहे दूरी सूत्र का, डायरेक्ट लगाते हैं। क्या होता है x2 में से x1 घटे तो x माइनस एगो ई वाला माइनस, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 तो 0 में से कौन सी गया 5 का होल स्क्वायर। तो अब बताइए PQ बराबर तो x +2 का होल स्क्वायर, 0 में से -5 का होल स्क्वायर। अब चलिए देखिए बताते हैं, तो अब बताते हैं यहां से PQ बराबर, तो PQ बराबर तो a + b के होल स्क्वायर मतलब x² + 2² + 2, a के जगह पे x और b के जगह पे 2। अब -5 का स्क्वायर तो कितना 25, यानी PQ का तो √x² + 4, 2 दूनी 4x और प्लस कितना 25। तो बताइए PQ बराबर क्या हो जाएगा, तो x² + 4x प्लस कितना 29। ये फॉर्मूला लगा के PQ निकाल लिए। अब इसी तरीका से हम क्या निकालेंगे तथा अब QR निकालेंगे, तो Q तो x,0 और R कितना हो जाएगा 2,-3। तो हम निकालते हैं x1 y1 x2 y2। तो इसीलिए QR बराबर, तो फॉर्मूला क्या होता है x2 में से x1 घटाएं तो 2 में से x का होल स्क्वायर अब प्लस -3 में किसका गया 0 का होल स्क्वायर। तो अब बताइए QR बराबर, तो a - b के होल स्क्वायर तो a का स्क्वायर प्लस b² - 2, a के जगह पे 2 और b के जगह पे x। ये तो खत्म हो जाएगा, -0 का तो कोई वैल्यू नहीं,
तो -3 का, तो माइनस का स्क्वायर प्लस और 3 का कितना 9, तो क्यू आर बराबर हो गया 2 का स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर -4x प्लस कितना 9, तो क्यू आर बराबर एक्स स्क्वायर -4x प्लस कितना 13। अब हमको क्या बोला, समदूरस्थ है, तो लिखेंगे समदूरस्थ होने के कारण, हम समदूरस्थ होने पर लिखो ना, होने पर क्या करेंगे पी क्यू और क्या कर देंगे क्यू आर, दोनों को बराबर कर देंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं, पी क्यू कहाँ निकला, यहाँ पर ही, क्यू आर यहाँ निकला। हम इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, देख लीजिए यहाँ तक के, ठीक ना। इसके बाद हम मिटाते हैं, देखिए इस साइड वाला है लिखा हुआ, इस साइड मिटाते हैं। तो पी क्यू देखिए बराबर किए दोनों को, तो पी क्यू का वैल्यू कितना है, तो पी क्यू का वैल्यू √एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 29, ऐसा कितना है, तो एक्स स्क्वायर -4x प्लस 13, रूट से रूट खत्म, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 29, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 13, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा हमारा 4x प्लस 29 बराबर -4x और प्लस कितना 13, एक साइड लॉ को लेके, तो 4x ये माइनस में, इस साइड आया था प्लस में, अब इसको उस साइड भेजो 13 प्लस में, उस साइड गया तो माइनस में, तो कितना हो जाएगा 8x और 29 में से इतना गया था कितना -16, तो x बराबर -16/8 तो 2, तो इसीलिए x बराबर कितना -2, हमारा ये क्या हो जाएगा फाइनली आंसर, ठीक ना। तो x का यानी बिंदु कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे वह बिंदु बराबर कितना x, 0 था ने, तो x के जगह पे कितना लिख देंगे -2, 0 हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसी तरीका से क्वेश्चन नंबर आपका देखिए दे रहा है 14 नंबर भी कह रहा है x अक्ष पर हुआ बिंदु ज्ञात करें। 15 नंबर बाई अक्ष बोला, तो बाई अक्ष बोला तो क्या हो गया बाई 0, कौन सी बाई हो जाएगा, क्योंकि x वाला कोई नहीं रहेगा बाई अक्ष बोला तो। और उसी तरीका से 16 नंबर यानी कि 13, 14, 15, 16 एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है, x अक्ष बोलेगा तो आपको लिखाई दे, लेकिन फिर से लिखा देते हैं, देखिए तो देखिए x अक्ष का है तो समझ जाना कि x, 0 बोल रहा है हमसे, अब बाई अक्ष बोले तो क्या हो जाएगा 0, बाई, क्योंकि x के घर में बाई का कोई आदमी नहीं रहेगा, मतलब नंबर ऑफ आदमी इज 0 है ना। और उसका जाके बाई के घर में, तो बाई के घर में क्या होगा x का कोई आदमी नहीं रहेगा, मतलब 0, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। और समदूरस्थ में याद रखना है, जे दोनों साथ में रहेगा उसको कहाँ रखना है, तो नीचे रखना है, और जे अकेले रहेगा उसको अकेले रख देना है, ठीक है। चलिए यही था समदूरस्थ का, तो 16 तक के आपका क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब बताते हैं 17 नंबर, तो 17 नंबर भी सेम टू सेम है ना, ज्यादा कुछ चेंजिंग नहीं किया है। तो देखिए क्वेश्चन लिखते हैं, देखिए कहता क्या है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात करें। संबंध मतलब हो गया ना समीकरण निकालना होता है ना, तो संबंध जब जब आपको मैथ में मिले ना तो आप समझ जाइए कि हमसे क्या पूछ रहा है, वो समीकरण पूछ रहा है, समीकरण निकलेगा, ठीक ना।
तो कह रहा है कि x और y में संबंध ज्ञात करें जो बिंदु बिंदुओं इतना से क्या है समदूरस्थ है। सर हम तो पता नहीं चल रहा है कि साथ है के। तो देखो तथा किसके बीच में, तथा और लगल रहे हैं तो दोनों के नीचे रहेगा। देखो बिंदु 3,6 तथा, यानी ये दोनों कहाँ होगा, नीचे, और ये कहाँ होगा आपका ऊपर। तो देखिए बताते हैं आपको। तो इधर जो मिटाने वाला कहाँ रखे जी, इधर हो गया। तो अब देखिए बताते हैं किसको नीचे रखेंगे। आप क्वेश्चंस को भी हिज्जे करके पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। हिज्जे मीन्स होता है तोड़ के। तो देखिए x और y में संबंध ज्ञात करना है, तो बात की बात है बिंदु x और x, y बिंदुओं इतना और इतना तथा इतना से क्या है समदूरस्थ है। यानी कि तथा या और लगल रहे तो उसको कहाँ रखना है, नीचे। तो बताइए, तो ऐसे करके खींचेंगे, ठीक है, और नीचे किसको रखेंगे, तो 3,6 को और -3,4 को, और ऊपर तो ऊपर नाम दे दीजिए Q, क्या निर्देशांक, तो x, y मान लिए, इसको P मान लिए, इसको R मान लिए। हम बोले हैं कि जब समदूरस्थ है तो एक मरते PQ निकाल दीजिए और एक मरते QR निकाल के बराबर कर दीजिए। तो चलिए देखिए कि मरते PQ निकालते हैं, तो P कितना, तो 3,6 और Q कितना, तो x, y, थोड़ा सा बड़ा जाएगा, पेशेंस रखिएगा। x1 y1 x2 y2, तो लिखेंगे इसीलिए PQ बराबर, तो बार बार फॉर्मूला नहीं लिखते हैं। x2 में से x1 को घटा दिए, तो x में से 3 को घटा दिए, अब प्लस y में से 6 को घटा दिए। क्लियर है। अरे x2 में से x1 को घटाएं तो x में से 3 को घटाएं, अब y में से 6 को घटाएं। अब चलिए देखिए बताते हैं। तो बताइए a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2, a के जगह पे x और b के जगह पे 3, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2, a के जगह पे y है, b के जगह पे कितना 6, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2, a और b, तो a और b। अब देखिए बताते हैं, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और 3 दूनी 6x प्लस y स्क्वायर 6 का स्क्वायर कितना 36 और -6 दूनी 12y। तो इसीलिए फाइनली हम PQ बराबर क्या लिखते हैं, तो PQ बराबर हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -6x और -12y। कहने का मतलब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -6x -12y और 36 और 9 कितना हो जाएगा 45। ये हमारा PQ निकल गया। अब इधर हम निकाल लेते हैं कौन सी, QR, QR। तो Q की वैल्यू x, y और R की वैल्यू कितना, तो -3,4। तो ये हमारा हो जाएगा x1 y1 x2 और y2। तो अब हम क्या निकालते हैं इसको, QR। तो QR बराबर बताओ, तो क्या हो जाएगा x2 -x1 का होल स्क्वायर, यानी -3 और -x का होल स्क्वायर प्लस 4 में से y गया तो 4 y का होल स्क्वायर। अब देखिए QR बराबर, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 + x टोटल पे होल स्क्वायर। समझिएगा, माइनस कॉमन ले लिए तो दोनों माइनस निकल गया, पर दोनों क्या में आ गया, प्लस में आ गया, ठीक है। पर लेकिन स्क्वायर तो कुल्हे पर आ जाएगा, माइनस पे भी स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर। अब बताइए a - b के होल स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर अब प्लस y स्क्वायर -2, a के जगह पे 4 और b के जगह पे y। देखिए नहीं,
4 माइनस वाई का होल स्क्वायर था, 4 का स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2, ए के जगह पे 4 और बी के जगह पे वाई। अब समझिए क्यू आर बराबर, तो क्यू आर बराबर तो माइनस का स्क्वायर प्लस, तो क्या हो गया 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 वाई स्क्वायर माइनस 8 वाई। तो क्यू आर बराबर, अब बताओ 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस 2, ए के जगह पे 3 और बी के जगह पे कितना एक्स प्लस 16 वाई स्क्वायर माइनस 8 वाई। अब देखिए तो क्यू आर बराबर क्या हो गया, तो क्यू आर बराबर हो गया सरिया दो, तो 3 का स्क्वायर 9, नेक्स्ट लाइन वाले एक्स का स्क्वायर और 3 दूनी 6x 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8 वाई। तो क्यू आर बराबर, तो क्यू आर बराबर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x सॉरी माइनस 8 वाई और 16 9 कितना हो गया 25, गलती तो नहीं किए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 6x माइनस 8 वाई 16 9 25। अब समदूरस्थ बोला, देखिए समदूरस्थ कर दिया है तो लिखेंगे इसीलिए समदूरस्थ होने पर, समदूरस्थ होने पे तो क्या करते हैं समदूरस्थ होने पे पी क्यू बराबर क्यू आर। तो पी क्यू कितना है रूट ओवर, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12 वाई प्लस 45 अब बराबर क्यू आर। तो क्यू आर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 वाई प्लस 25 स्क्वायर से सॉरी रूट से रूट खत्म, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12 वाई प्लस 45 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 वाई प्लस 25। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर खत्म, तो जगह भी खत्म। तो अब करते क्या है, इधर मिटाते हैं थोड़ा सा ना, बस यहां तक काम हो जाएगा। तो देखिए तो क्या बचा इधर माइनस 6x माइनस 12 बाई प्लस 45, इधर क्या बचा 6x माइनस 8 वाई प्लस 25, एक साइड लाइए बोलेगे तो माइनस 12 बाई प्लस 45, इस साइड माइनस 6x माइनस वाला प्लस में 8 वाई माइनस 25 बराबर 0, माइनस 6x माइनस 6x तो माइनस 12x, 12 में से 8 गया तो माइनस 4 वाई, अब 45 में से 25 गया तो कितना प्लस 20, यानी कि माइनस 4 हम कॉमन ले सकते हैं, तो 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, ये तो खत्म हो जाएगा। तो 3x प्लस वाई माइनस में होने गया था प्लस में, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, ये सब क्वेश्चंस बहुत ज्यादा लझेड़ा जाता है, सब क्वेश्चंस एग्जाम में आता होता नहीं है ना, तो सब पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसी के दम सेम टू सेम 18 नंबर क्वेश्चन है ना, बनाइएगा, पर एग्जाम में बहुत कम रेयर केस में पूछता, ठीक है ना। तो 18 नंबर तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए 19 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, वो कहता है कि 5,12 कितना 5,12, तो 5,12 वीडियो ज्यादा लंबा चल जाएगा ना, तो कहाँ तक है मूल बिंदु, यानी कि बच गया विभाजन सूत्र और संरेख त्रिभुज के क्षेत्रफल। तो ठीक है यहीं तक रहने देते हैं, बाकी क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। यानी आप लोग क्या कीजिएगा 20 तक क्या मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु से दूरी वाला कंप्लीट ही कर देते हैं। वो ऑब्जेक्टिव में पूछता है मूल बिंदु से दूरी,
तो मूल बिंदु से दूरी जब भी पूछे ना तो इसका मतलब हो गया खाली कर देना x का स्क्वायर और y स्क्वायर। जैसे 20 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहा, बिंदु बिंदु कितना, तो 5,12 5,12 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें। तो ये हो गया x, ये हो गया y, तो रूट और 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर 25 और 144 मिस 169 बराबर 13, दूरी है इसलिए मात्रक है। तो मूल बिंदु से दूरी का ये फार्मूला लगा के कंप्लीट कर लेंगे। यानी क्रैश कोर्स से हम क्या किए 1 से लेके 20 तक के कंप्लीट कर लिया जाए, बाकी 21 से कल आपका ई निर्देशांक ज्यामिति कंप्लीट कर देंगे। कोशिश तो किए थे किसी में कंप्लीट करने के, लेकिन थ्योरी व्योरी पढ़ाने में समय थोड़ा सा ज्यादा चल गया, ज्यादा वीडियो लंबा कर देंगे तो भी उचित होगा, नेट पे छोड़ने में भी थोड़ा सा दिक्कत होगा। ठीक है ना, तो बस रहने देते हैं, बाकी मिलते हैं कल।